बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिये का ज़बीहा। मैंने ये एक वीडियो बनाई थी, शिये का ज़बीहा। तो असल मसला क्या है, पहले मैं उसको बतला दूं, उसके बाद मैं उस पर तबसरा करता हूं कि एक साहब ने जो है इस मेरी वीडियो पर कमेंट करके एतराज़ की सूरत को पेश किया है। पहली बात यह कि मैंने कहा कि शिया मुसलमान नहीं है, किताबी भी नहीं है, इसलिए उनके ज़बाह किए हुए जानवर का गोश्त मुसलमानों के लिए हलाल नहीं है। मैंने इसके ऊपर दलाइल पेश किए हैं कि फतवा हिंद के अंदर है वमिनहा अन यकून मुस्लिमन औ किताबियन फला तुक़लु ज़बीहा अहलुश्शिर्क वल मुर्तद। इस तरीके की इबारत जो है फतवा हिंदिया 5वीं जिल्द सफ़ा 285, फतवा शामी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 296, अलबहर राइक जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 168, बदाए सनाए जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 45, फसरुन अम्मा बयानुश्शर्ती हल्लिल अक्ल फिल हैवान, फ़तहुल क़दीर जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 407, जो मकतबा रशीदिया कोयटा का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर। ये एक सूरत हाल थी जिसको मैंने दलाइल के साथ पेश किया था। दूसरी सूरत कि वाज़ेह रहे कि शिया इस्ना अशरी, तहरीफ़ क़ुरआन, इमामत मासूमिया, तक़िया, मुता और 3 सहाबा के अलावा बाकी सहाबा किराम के बारे में मुर्तद और काफिर होने का अकीदा रखने की वजह से दायरे इस्लाम से खारिज है। तफसील के लिए माहनामा बय्यनात शिया नंबर का मुताला किया जाए, इसमें मुफस्सल और मुदल्लल बहस और फतावा मौजूद है। चुनांचे माहनामा बय्यनात जिल्द नंबर 50 जमाअतुल उला खुसूसी शिया नंबर 1408 हिजरी 1988 ईस्वी का जो छपा हुआ नुस्खा है उसके अंदर, और कुर्बानी के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया उसके हरूफ तहजी शीन, उन्वान है शिया का ज़बीहा, सफ़ा नंबर 96। ये तो मसाइल की बहस थी, जो मसाइल मैंने बयान किया। अब इस पर कभी इसी के मुतालिक मैंने ये भी कहा कि उसमें लिखा है इसी तरह आगा खानी और भोयरा वगैरह का भी हुक्म है। अब मौजूदा दौर में हिंदुस्तान के अंदर एक फितना है, शकीली फितना। मैंने ये कहा कि ये भी उसी ज़िम्न में आते हैं, लिहाजा इसका भी ज़बिया हलाल नहीं है मुसलमानों के लिए। तो एक साहब है, ये तो जो बहस थी मैंने आपके सामने बहस करके बतला दिया, मसाइल मैंने आपको तफसील के साथ बतला दिए कि असल मसला क्या है। और मेरी आदत है कि जब कभी भी कोई मसला बयान करता हूँ तो बगैर हवाला और किताबों के सफ़ा और जिल्द नंबर के मेरी किसी वीडियो में इल्ला माशाअल्लाह कोई हो सकती है, वरना मेरी किसी वीडियो में बिना हवाला और सफ़ा और जिल्द के कोई भी वीडियो मेरी नहीं मिल सकती है। इसलिए मेरी वीडियो पर इस तरीके के कमेंट कम आते हैं। लेकिन जब कभी किसी इंसान को ऐसा होता है कि ये चूँकि मेरे चैनल पर लिखा हुआ है, पहले मैंने शेख मोहम्मद सिराज लिखा था, और जब लोगों ने मुझे कहा कि इससे हमें मसाइल नहीं मिलता है तो आप उसमें मुफ्ती लगाइए, तो मैंने मुफ्ती शेख मोहम्मद सिराज कासमी लिखा, ताकि जो है लोगों को समझने में आसानी हो कि ये इंसान देवबंदी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला है। बहरहाल तो लोग ये समझते हैं कि एक आम इंसान है, तो ठीक है, आपका समझना बहुत अच्छी बात है। मैं अपने आप की शोहरत मुझको मकसूद नहीं है, और ना मैं शोहरत का तालिब हूँ। शोहरत जिसको अल्लाह ताला देता है वो खुद ही उसको शोहरत मिल जाती है। मेरी वीडियो आज दुनिया देख रही है, और इराक़, ईरान और इसी तरीके से नेपाल, तुर्की और इजिप्ट, अरब अमारात, इंडोनेशिया, मलेशिया, ना जाने कहाँ कहाँ देखी जा रही है। बहर सूरत मेरी वीडियो में किसी फ़िरक़े के साथ मुतालिक कोई बहस नहीं रहती है। मुझे जो मसला रहता है, जो हमारे अकाबिरीन ने लिखा है, हम उसी मसले को नकल करते हैं। हम मुहक्किक नहीं, हम नाकिल है। हम मुफ्ती है
लेकिन मुहक्किक नहीं, हम नाकिल हैं। हम यहाँ पर एक जुमला हज़रत मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन हफिज़हुल्लाह दामत बरकातहू, अल्लाह हज़रत की उम्र में बरकत अता फरमाए, जब वो बयान करते हैं और इस तरीके से जब बहस आती है तो ऐसे मौके पर हज़रत के बयान में एक जुमला कहते हैं हज़रत कि हम नाकिल है, हम मुहक्किक नहीं हैं, हम नाकिल है। हमारे अकाबिरीन जो है वो मुहक्किक थे, हम जो है नाकिल है, हम मुहक्किक नहीं है। लिहाजा मैं भी ये कहता हूँ कि मैं बहैसियत मुफ्ती होने के मैं नाकिल हूँ और मैं मुहक्किक नहीं हूँ। तो हमारे अकाबिरीन ने जो लिखा है मैं उसको अपनी ज़ुबान में कह करके बतलाता हूँ, तो लोगों को ऐसा लगता है कि मौलवी अपनी तरफ से कह रहा है। हमने अपनी तरफ से कोई मसला नहीं घड़ा है, हमारे अकाबिरीन ने जिसको नकल किया है हम उसी बहस को करते हैं और हम उसी बात को जो है यहाँ पर बतलाते हैं। चुनांचे जो शीए का ज़बीहा के मुतालिक था वो कुर्बानी के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया, ये किताब लिखी हुई है हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इनामुल हक साहब क़ासमी, दारुल इफ्ता जामियतुल उलूम इस्लामिया कराची, अल्लामा बिनौरी टाउन कराची का ये छपा हुआ के उस्ताद थे या है वो मुझे इसका इल्म नहीं, बहरहाल उनकी ये लिखी हुई किताब है जो बैतुल अम्मार कराची से छपा हुआ नुस्खा है। ये सन तबात इसका तबात 4/14/30/2009 के अंदर जो है ये नुस्खा छपा हुआ है। चुनांचे शीए के ज़बीहे के सिलसिले में अब मैं काफ़ी तफसीली बहस और दलाइल की शक्ल में आपके सामने वो तमाम तर अकाबिरीन उलमा और उन तमाम तर बहसों को पेश करूँगा जिसको हमारे अकाबिरीन ने नकल किया है। चुनांचे जो साहब ने मेरी वीडियो पर कमेंट किया है उनका पहले मैं कमेंट आपको पढ़ करके सुनाता हूँ कि उन्होंने क्या मेरी वीडियो पर कमेंट किया है। वो कहते हैं, वो शायद आलिम है या क्या है वो तो मुझे इसका इल्म नहीं, क्योंकि मेरी वीडियो फेसबुक पे भी रहती है, यूट्यूब पर है, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और भी मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर रहती है। चुनांचे एक साहब है जिनका नाम जो है फेसबुक पर लिखा हुआ है नूर मोहम्मद। ये जो है लखनऊ की टोपी, सर पे काली टोपी लगाए हुए है, उनका उसके ऊपर जो है एक फोटो लगा हुआ है। बहरहाल उन्होंने जो है अब ये आलिम दीन है या क्या है वो तो मुझे इसका इल्म नहीं। बहर सूरत हजरत ने लिखा है कि शेख मोहम्मद सिराज साहब दीन की तबलीग कर रहे हैं कि दीन के तकाज़े मंशा से हटकर उसकी कुनी कर रहे हैं। अब ऐसे अल्फाज से ऐसा लगता है कि ये शायद आलिम दीन हो। बहर सूरत फिर आगे लिखते हैं, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीका था? आपने सिर्फ दीन पेश किया और किसी के मजहब पर नश्तर भी लगाए। दावत दो अल्लाह के दीन की तरफ हिकमत के साथ और अच्छी नसीहत के साथ, और बहस भी करो तो अहसन तरीके से, इस तरीक़ से बाद आ जाइए, अहसन तरीक़ा इख्तियार करें, इंशाअल्लाह आप रहमत के साए में होंगे। हो सकता है बिगड़े लोग आपके अहसन तरीक़े को पसंद करेंगे। ये हज़रत का कमेंट है जो जिस आईडी से मुझको कमेंट किया गया है उनका नाम नूर मोहम्मद फेसबुक पर नकल किया गया है। तो मैं इन हज़रत वाला से बड़े ही अदब व एहतराम के साथ कहूँगा कि हज़रत मैंने इसके अंदर कौन सा गलत तरीक़ा इख्तियार किया है, अहसन तरीक़ा मुझे आप ही बतला दीजिए। मैंने जिस मसले को पेश किया है वो मेरे अपने घर का ज़ाती बनाया हुआ मसला नहीं है। ये मसला मैंने अकाबिरीन की किताब से देखा है और मैंने अकाबिरीन के फतावे को देखा। मैंने अपने अकाबिरीन की किताबों को देख करके, उन्हीं अकाबिरीन की किताबों को देख करके फिर मैंने ये मसला बतलाया है। मैंने कोई घर से मसला नहीं बतलाया। चुनांचे पहली किताब मैंने आपके सामने बतलाया कुर्बानी के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया, उसके हरूफ तहजीर शीन 3 नुक्ते वाली, उन्वान है शिया का ज़बीहा, सफ़ा 96 पर जो है इस बहस को नकल किया है जो मुफ्ती इनाम साहब की छपी हुई किताब है। बहरहाल ये तो एक किताब थी। दूसरी किताब की तरफ अब हम आते हैं कि इसका असल मसला क्या है। दूसरी किताब
दूसरी किताब की तरफ हम अब आते हैं और शिया किस तरीके से हमारे बारे में अकायद रखता है और सहाबा के बारे में अकायद रखता है। मैं इन साहब से कहूँगा, नूर मोहम्मद साहब से, कि आपने मेरी वीडियो पर कमेंट करके तो कहा कि आप जो है इस तरीके से अहसन तरीके से दावत दीजिए, आपने किसी के मज़हब पर नश्तर लगाए हैं। तो मैंने नश्तर लगाया है, आपको क्या ये भूल गए कि ये शिया सहाबा को बुरा भला कहते हैं? तो यहाँ नश्तर लगाना नहीं हुआ कि आपको ये नहीं दिखाई दिया कि सहाबा के बारे में ये शिया क्या अकीदा रखता है? सुनिए अब क्या अकीदा रखता है। मैं आपको जो है फ़िरक़े शिया क्या क्या अकीदा रखता है, उनके क्या अकायदात है, मैं आपको जो है थोड़ी सी मुख्तसर सी चंद किताबों से के हवाले से आपको बतलाता हूँ। बाकी मैं आपको हवाला दूंगा नूर मोहम्मद साहब, आप उस किताब के अंदर देख लीजिए। मैं खामोशी के साथ अपने मसाइल को बयान करता हूँ, तो जो हमारे अकाबिरीन का बतलाया है वो मसला है, हम उसी मसले को पेश करते हैं, हम कोई अपनी तरफ से घड़ करके नहीं बतलाते हैं। उसमें मैंने आपके पहले कहा कि हम मुहक्किक नहीं हैं, हम नाकिल हैं। हमारे अकाबिरीन मुहक्किक थे, हम अकाबिरीन की तहकीक पर एतमाद करते हैं। हमारे अकाबिरीन ने जैसा कहा हम मिन वान कहते हैं कि ये दुरुस्त है, कि जिस तरीके से सहाबा का अकीदा था हमारे अकाबिरीन का भी वही अकीदा है, जो तरीक़ा सहाबा का था हमारे अकाबिरीन का भी वही तरीका है। लिहाजा हम अकाबिरीन के तरीके पर चल रहे हैं। शिया को हमारे अकाबिरीन ने काफिर कहा है, हम भी बबांगे दोहल कहते हैं कि ये काफिर है। चुनांचे अब सुनिए, फतावा बैनात के अंदर है कि अकीदा के शिया के अकायद, इनके बुनियादी अकायद सलासा ये है। फतावा बैनात किताबुल अकायद के अंदर, मैं पूरा हवाला भी बाद में देता हूँ, अकीदा इमामत के बारे में। इसका मतलब ये है कि जैसे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मबऊस मिनल्लाह, यानी अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए होते हैं, ऐसे ही अइम्मे मासूमीन भी उन पर वही नाजिल होती है, उनको हस्ब मंशा कुरान पाक में तब्दीली करने की इजाज़त होती है। ये शिया मज़हब का अकीदा है। नूर मोहम्मद साहब ज़रा गौर से सुनिए, मैं क्यों जो है इनको काफिर कहता हूँ और काफिर कहा हूँ। मैंने अपने घर से नहीं बनाया है इस मसले को, या हमारे अकाबिर ने उनको काफिर लिखा है इस बुनियादी अकीदे की बुनियाद पर। इसी वजह से जो है हम उनको काफिर बबांगे दोहल कहते हैं। और मेरी वीडियो पर जो आपने कमेंट किया है फेसबुक पर, मैं इसको फेसबुक पर आपके आईडी पर डालूंगा, आप जरा वहां देखिएगा कि मैंने क्या कहा, क्यों कहा और किस बुनियाद पर मैंने जो है इसको कहा है। जरा सुनिए आगे। दूसरी बात, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फतावा बैनात के अंदर है, यह भी मैं हवाला दूंगा कि सफ़ा और जिल्द क्या है। चुनांचे दूसरी सूरत, बुग़्ज़ सहाबा। आपको तो शिया मज़हब पर नश्तर लगाना दिखाई दिया, लेकिन शिया जब काफिर को, सहाबा को काफिर कहता है, क्या आप यहाँ सोए हुए थे? अल्लामा हैदरी का, अल्लामा अली शेर हैदरी के बयान को आप सुनिए, अल्लामा हक नवाज झंगवी के बयान को सुनिए, तब आपके दिमाग के परखच्चे जो है खुलेंगे कि ये शिया किस तरीके से हमारे सहाबा, और जिस सहाबा के बारे में कुरान साफ कहता है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना रज़ियल्लाहु अन्हुम वरदवान उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, जिन सहाबा की रज़ा की परवाना और जन्नत की बशारत इस दुनिया की ज़िंदगी के अंदर कुरान देता है, इसी तरीके से सहाबा की जन्नत की बशारत अल्लाह का रसूल दे चुका है। इनको जब ये काफिर कहे तो क्या हम ये शिया को दोस्त अपना तस्लीम कर सकते हैं? ये हरगिज हमसे नहीं हो सकता है। ये देवबंदी मकतबे फिक्र के उलमा से नहीं हो सकता है कि जो सहाबा का नहीं हो सकता है, पहले सहाबा को मानो, फिर पहले सहाबा को जो है मानो कि सहाबा क्या है, सहाबा को किसने सहाबी बनाया है, सहाबा को क्यों सहाबा कहा जाता है। सहाबा की ज़ात को जब तुम तस्लीम नहीं करते हो, सहाबा के बारे में जो है तुम बुरा भला कहते हो, तो हम आपको जो है क्या नाम है, आपके अकायद को हम तस्लीम कर ले, ये हमसे नहीं हो सकता है। इसलिए नूर मोहम्मद साहब ज़रा गौर से सुनिए, बुग़्ज़ सहाबा जो है शिया का क्या है। इनका दूसरा अकीदा जो बड़ा अकीदा है, ये उसूल सहाबा किराम उनका दूसरा बड़ा अकीदा या उसूल सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन से बुग़्ज़ व अदावत है। इनके नज़दीक तमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन सिवा हज़रत मिक़दाद
अबू ज़र और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हुम मजमईन के बाद विसालुन नबी मुर्तद हो गए थे। ये 3 सहाबा, बाकी जो है सब के सब सहाबा को ये कहते हैं कि नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक के मुर्तद हो गए थे। और इन 3 हजरात ने भी बशमूल हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तौअन व करहन एक मुर्तद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैअत कर ली थी। ये अकीदा है शियों का। अब बतलाओ, जिस सहाबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जन्नती होने की बशारत एक नहीं दसियों मरतबा तो कुरान दे चुका है, सलामी जो है कुरान दे चुका है। इसी तरीके से हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जन्नत की बशारत इस दुनिया के अंदर दी गई है। उनको कहते हैं कि ये काफिर, ये कैसे हो सकता है कि हम जो है शिया को हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुरा भला कहे और हम उनको जो है बुरा भला कहे, तो आप हमको कहते हैं कि शिया के ऊपर जो है आप नश्तर लगा रहे हैं। ये हम साफ कहते हैं कि शिया काफिर था, काफिर है और काफिर रहेगा अगर यही अकीदा है उसका। तो अब आगे सुनिए तीसरी बात जो शिये के अकायद के सिलसिले में है वो ये कि उनका बुनियादी अकीदा तहरीफ बिल कुरान का है, तहरीफ कुरान। तीसरा बुनियादी अकीदा जो पहले 2 का नतीजा है वो है तहरीफ कुरान है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फतावा बय्यनात के अंदर है, मैं आपको बतला रहा हूँ। आपने मेरी वीडियो पर जो कमेंट किया है उसी के सिलसिले में मैं आपको ये तफसील बयान कर रहा हूँ कि देखिए ये शिया का अकीदा क्या है। अब आप कह रहे हैं कि मैंने उनके मज़हब पर नश्तर लगाया है। आप देख लीजिए कि मैंने नश्तर लगाया है या प्लस्टर लगाया है। आप ज़रा गौर से सुनिए इसको। मैं अपने अकाबिरीन से हट करके कोई बहस नहीं करता हूँ। मेरे जितने फतावे जात है, जितनी मेरी वीडियोज़ है, कहीं मेरे अकाबिरीन से हटा हुआ कोई मसला मुझको नहीं बतला सकते, नहीं दिखा सकते कि मैंने अकाबिरीन की किताबों को देख करके मसला बयान किया और मसला बतलाता हूँ। लिहाजा मुझे बिना खटक जो है मैं अपने मसाइल को बयान करता हूँ कि हमारे अकाबिरीन की ये तहकीक है। मैं इसलिए किसी भी किताब के अंदर बगैर हवाले के कोई मसला बयान नहीं करता हूँ। देखिए, वो तहरीफ कुरान कि उनके नज़दीक मौजूदा कुरान जो हमारे पास 30 पारे का हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नुस्खा करार दिया जाता है कि आपने जो है इसको जमा कराया, फिर उसके अंदर पूरी तफसील है। चुनांचे इसको मुसहफ़ उस्मानी भी कहा जाता है। बहर सूरत हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तहरीफ करदा है ये कुरान जो हमारे पास है। ये शिया का अकीदा है। वो कहते हैं कि जो मौजूदा कुरान है वो हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तहरीफ करदा क्या नाम है कुरान है। और असली कुरान अइम्मा के पास अबा अन जद्दिन मुंतकिल होता रहा है। ये शिया का अकीदा है। और अब मेहदी के पास है, उसके 40 पारे हैं और वो एक गार सुर्रमन राह में उस कुरान को लिए बैठे हैं। अपने ज़ुहूर के बाद उसको लाएंगे और नाफिज करेंगे। ये बहस जो है माखूज़ इख्तिलाफ उम्मत और सिरात मुस्तकीम मुअल्लिफ हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह सफ़ा नंबर 16 ता 24 जो तबात बय्यनात मकतबा कराची से छपा हुआ नुस्खा है उसके अंदर। अब फतावा बय्यनात में मजीद है कि मजीद तफसील के लिए मज़कूरा किताबों के अलावा बय्यनात का खुसूसी नंबर मौलाना मोहम्मद मंजूर नौमानी मुद्दज़िल्लहु की किताब ईरानी इनकलाब और हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की किताब तोहफ़ा इस्ना अशरिया का मुताला करे। ये तीसरी सूरत थी। ये 3 अकायद तो वो मुख्तसरन थे जो सहाबा और तहरीफ कुरान और क्या नाम है अकीदा इमामत के सिलसिले में है। चुनांचे ये तफसीली बहस आपको देखना है। फतावा बय्यनात की किताबुल अकायद, उन्वान है शिया के अकायद। शिया के अकायद जो है इस सिलसिले में बड़ी तफसील के साथ है। उसमें लिखा है सुन्नी शिया और इस्माइली इत्तिहाद की तहरीक, एक तनकीदी जायज़ा, सफ़ा नंबर 187 और सफ़ा नंबर 188 पर फतावा बय्यनात के अंदर छपा हुआ नुस्खा है। जिल्द नंबर 1
عقائد کے سلسلے میں جو ترتیب و تحقیق مجلس دعوت و تحقیق اسلامی وہاں کا چھپا یہ ان کا تحقیق شدہ نسخہ ہے مکتبہ بینات جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کراچی کا یہ چھپا ہوا نسخہ ہے جلد اول آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو دو کتابوں کا حوالہ آپ کے سامنے دیا۔ اب شیعہ کافر ہے یا نہیں اس سلسلے میں ایک تفصیلی فتاوی جات جو ہے فتاوی قاسمیہ کے اندر ہے، چنانچہ فتاوی قاسمیہ کے اندر ہے کہ شیعہ کافر ہے یا نہیں، چنانچہ لکھا ہے کہ کیا فرماتے ہو علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ شیعہ کے بارے میں شریعت کا کیا فیصلہ ہے، وہ مطلقاً کافر ہے یا مسلمان ہے؟ تو لکھا ہے کہ الجواب وباللہ التوفیق، تمام اہل سنت والجماعت نے غالی شیعہ کو کافر قرار دیا ہے، ان کے ساتھ شادی کرنا بھی جائز نہیں۔ مستفاد فتاوی محمودیہ قدیم چھپا ہوا نسخہ جو بغیر تخریج کا ہے اس کی 5ویں جلد صفحہ 286 اور جو جدید چھپا ہوا ڈھابیل کا ہے اس کی 2 جلد صفحہ نمبر 24 پر اس کو نقل کیا ہے۔ آگے فتاوی شامی میں ہے نعم لا شک فی تکفیر من قذف سیدت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ او انکر صحبت الصدیق او اعتقد الالوہیہ فی علی، اس طریقے کے الفاظ جو ہے فتاوی شامی کتاب الجہاد باب المرتد مطلب مہم فی حکم سب الشیخین جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی 6 جلد صفحہ 378 پر اس کو نقل کیا ہے، اور جو کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کی 4 جلد صفحہ 237 پر اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے شرح العقیدۃ الطحاویہ جو بیروت کا چھپا ہوا نسخہ اس میں ہے وحبهم دین و ایمان و احسان و بغضهم کفر و نفاق و طغیان، یشیر الشیخ رحمہ اللہ الی الرد علی الروافض والنواصب، اس طریقے کے الفاظ شرح العقیدۃ الطحاویہ بیروت کا جو چھپا ہوا نسخہ اس کے صفحہ 467 پر اس کو نقل کیا ہے۔ فتاوی ہند کے اندر ہے وہؤلاء القوم خارجون عن ملت الاسلام واحکامهم احکام المرتدین، یہ فتاوی ہندیہ کتاب السیر الباب التاسع فی احکام المرتدین ومنها ما يتعلق بالانبیاء، جو پرانا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے 2 جلد صفحہ 264 اور جو جدید زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کی 2 جلد صفحہ 277 فتاوی تاتار خانیہ جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے 7ویں جلد صفحہ 364 مسئلہ نمبر 10694 ہے۔ اسی طریقے سے فتاوی شامیہ میں آگے ہے وحرم نکاح الوسنیۃ بالاجماع تحت فی شامیہ، پھر آگے شامیہ میں ہے وکل مذہب یکفر به معتقدہ، یہ فتاوی شامی کتاب النکاح فصل فی المحرمات مطلب مہم فی وطء السراری للآتی یؤخذنا غنیمہ، یہ زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے 4 جلد اس کی 125 صفحہ، اور جو کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی 3 جلد صفحہ 25 پر اس کو نقل کیا ہے۔ فتاوی قاسمیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 294 اور 295 پر اس کو نقل کیا ہے، عنوان ہے باب فی الشیعۃ، شیعہ، اور آگے عنوان ہے شیعہ کافر ہے یا نہیں، صفحہ نمبر 294 اور 295 جلد نمبر 2 پر اس کو نقل کیا۔ سوال نمبر 339 ہے۔ یہ تو ایک سوال تھا۔ آگے دیکھیے فرقہ اثنا عشریہ سے متعلق چند سوالات اور اس کے جوابات کو دیکھیے۔ صاحب فتاوی قاسمیہ لکھتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان میں جن لوگوں کا شیعہ ہونا مشہور ہے اور جن کے باطل عقائد کی بنا پر لوگ ان کو شیعہ کہتے ہیں وہ سب فرقہ اثنا عشریہ اور غالی شیعہ ہے جن پر کفر کا حکم صادر ہوتا ہے۔ اب یہاں آپ کیا کہیں گے؟ صاحب فتاوی قاسمیہ پر کیا حکم لگائیں گے کہ آپ نے ان کے مذہب پر نشتر لگایا ہے، آپ نے ان کا فتویٰ نقل کیا، آپ نے ان کو جو فتویٰ دیا ان کے بارے میں آپ نے ان کے مذہب پر قدغن لگائی ہے یا نشتر لگایا ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دعوت اللہ کا یہ کام ہے کہ صحابہ کو برا بھلا کہا جائے اور ہم جو ہے اپنی زبان کو خاموش رکھے۔ ذرا نور محمد صاحب ذرا غور سے سنیے اور ذرا سمجھیے کہ ان کا عقیدہ صحابہ کے بارے میں کیا ہے۔ چنانچہ حضرت لکھتے ہیں، صاحب فتاوی قاسمی حضرت مفتی شبیر صاحب لکھتے ہیں کہ
ये तो एक सूरत थी। दूसरा लिखते हैं फ़िरका इस्ना अशरिया लड़के के साथ सुन्नी लड़की का, और सुन्नी लड़के के साथ फ़िरका इस्ना अशरिया लड़की का निकाह सही नहीं होता है, और अगर निकाह हो चुका है तो उसको ख़त्म कर देना और फस्ख कर देना वाजिब है। मुस्तफ़ाज़ फतावा दारुल उलूम देवबंद जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 462 और जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 465 पर इसको नकल किया है। अब ये बतलाइए कि इन्होंने जो फतवा दिया है ये इन्होंने नश्तर लगाई है किसी के मजहब पर, या इन्होंने शिया मजहब को अपनाने का हुक्म दिया है। यहाँ तो मैंने तो ज़बीहा को हलाल और हराम के सिलसिले में नकल किया था, यहाँ तो निकाह हो गया है तो निकाह को ख़त्म कर देना और फस्ख कर देना भी वाजिब लिखा हुआ है। तो कह दो ना कि इन्होंने नश्तर लगाया है। नूर मोहम्मद साहब तरा साहिब फतावा कासमिया ने जो कहा है आप उनके ऊपर भी एतराज़ को जतला दीजिए और उनको कहिए कि आपने जो है किसी के मसलक पर और किसी मजहब पर जो है नश्तर लगाया है, आपको ये फतवा सादर नहीं करना चाहिए। लगा दो हुक्म कुफ्र का लगा दो, या नश्तर का, या ये कह दो कि आप जो है दुश्मन मज़ाहिब है। ये जो कुछ आपको कहना है, जैसे आपने मुझको कहा कि क्या नाम है आपने किसी के मजहब पर आपने नश्तर लगाया है, तो यहाँ भी ये कह दीजिए। चुनांचे अल्लामा शामी तो साफ लिखते हैं वहरमा निकाहुल वसिया बिल इज्मा, फिर आगे वकुल्लु मज़हब युकफ्फिरु बिही मुअतक़िदुहु, ये फतवा शामी का लिखा हुआ है। लगा दीजिए फतवा शाम के ऊपर, फतवा शामी किताबुन निकाह फसन फिल मुहर्रमात मतलबु मुहिम फी वती इसरारी, इस तरीके से जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसके चौथे सफ़ा 125, जो कराची का छपा हुआ नुस्खा उसकी तीसरे सफ़ा 45 पर नकल किया है। आगे फतवा शामिया में है वला शक्क फी तकफीर मिन क़ज़्फ़ि सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा औ अनकरा सुहबतु सिद्दीक़, इस तरीके की इबारत फतवा शामी किताबुल जिहाद बाबुल मुर्तद मतलबु मुहिम फी हुक्म सब्ब शैख़ैन, जो कराची का छपा हुआ नुस्खा उसकी चौथी जिल्द सफ़ा नंबर 237, जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसकी छठी जिल्द सफ़ा 378 पर इसको नकल किया है। आगे एक मसले की वजाहत करते हुए हजरत लिखते हैं साहिब फतावा कासमिया कि आबिदा सुन्नी लड़की पर लाजिम है कि फौरन उस शिया से जुदा होकर आ जाए। अब बतला दीजिए यहाँ कि इन्होंने नश्तर लगा दिया है कि इन्होंने भी जो है इस मजहब के बारे में बुरा भला का लगा दीजिए यहाँ हुक्म, और किसी सुन्नी लड़के के साथ निकाह करके बाइस्मत जिंदगी गुजारे और उस शिया से तलाक लेने की भी ज़रूरत नहीं। अब क्या कहिएगा नूर मोहम्मद साहब, लगा दीजिए मुफ्ती शब्बीर साहब पर, फिर आपने मजहब पर नश्तर लगाया है। नीज इद्दत गुजारने की भी ज़रूरत नहीं। अब क्या है, शरीयत का तो हुक्म है कि अगर कोई मुतल्लका हो या मुतवफ़ा अन्हा ज़ौजहा हो तो उनको इद्दत गुजारने का हुक्म है। साहिब फतावा कासमिया तो लिखते हैं कि यहाँ इद्दत भी गुजारने की ज़रूरत नहीं है। लगा दो फतावा दारुल उलूम देवबंद के ऊपर कुफ्र का हुक्म, या ये कि लगा दो कि एतराज़ किया है, या जो आपको कहना अपनी ज़ुबान में आप लगा दीजिए। आपने तो मुझ पर नश्तर का हुक्म लगाया है ना, ये बताइए क्या कह रहे हैं साहिब फतावा कासमिया। मुस्तफ़ाद है फतावा दारुल उलूम देवबंद के 7वीं जिल्द सफ़ा 462 और 6ठी जिल्द सफ़ा 465 पर इसको नकल किया है। चौथी सूरत लिखते हैं हजरत कि अगलब यही है कि यही राफ़ज़ी शिया मुराद है। नंबर 5, राफ़ज़ी के माना लुगत में छोड़ देने के है, और शिया को राफ़ज़ी इसलिए कहा जाता है कि वो अपने रहनुमा हज़रत ज़ैद बिन अली को छोड़कर अलग हो गए थे। अब लगा दो हुक्म कि शिया के माने क्या है। चुनांचे अल्लामा नौवी शरह मुस्लिम के अंदर लिखते अन्ना रवाफिज़ा तक़ूलु इन्ना अलिय्यन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़ी सहाब फला नख़रुजु वसम्मु राफ़िज़ा मिनर रिफ़्ज़ी व हुवा तर्कु। ये नौवी जो शरह मुस्लिम है उसके मुक़द्दमे बाबु बयान अन्नल इस्नाद मिनद्दीन तबा हिंदी जो फतावा जो हिंदी नुस्खा है उसके पहली जो सफ़ा 15 पर इसको नकल किया है। फतावा कासमिया उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 296 और 297 पर इसको नकल किया है। उन्वान है इसका फ़िरका इस्ना अशरिया से मुतालिक चंद सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 340 पर 340 है, आप वहाँ देख लीजिए, वहाँ जो है क्या तफसील नकल की है। अभी मज़ीद सुनते रहिए, मैं अभी आपको क्या क्या बतलाता हूँ। फतावा कासमिया का एक तीसरा फतवा देखिए शियों के सिलसिले में। चुनांचे फतावा कासमिया में है, उन्वान है शिया काफिर हैं। तो इसके जवाब में हज़रत मुफ्ती शब्बीर साहब तहरीर फरमाते हैं कि शियों के मुख्तलिफ फ़िरक़े हैं। जो फ़िरक़ा हज़रत
हज़रत अली में अल्लाह ताला को हुलूल मानता हो या उनके नबी आखिर ज़मां होने का मुअतक़िद हो या हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सहाबियत का मुनकिर हो या हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तहमत ज़िना को जायज़ समझता हो या इस जैसे कुफरिया और शिरकिया अकायद का कायल हो, वो फ़िरका जो है वो काफिर है। सूरत मसूला में जैद का भी एक सवाल है, उसके सवाल के जवाब में कि जैद का लड़का खालिद और लड़की आबिदा अगर इस तरह का गाली शिया मजहब इख्तियार कर ले तो वो मुर्तद के हुक्म में होंगे और अपने सुन्नी बाप यानी जैद की मीरास से महरूम होंगे। और अगर इस तरह के कुफरिया और शिरकिया अकायद ना हो बल्कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तमाम सहाबा में अफजल कहते हों तो वो गाली शिया नहीं, तफजीली शिया है। वो इस्लाम से खारिज नहीं, इसलिए उन्हें बाप के तरके से हिस्सा मिलेगा। ये तफसीली बहस जो है फतावा कासमिया में है। आगे है फतावा शाम में, ला शक फी तकफीर मिन क़ज़्फ़ि सय्यदा आयशा औ अनकरा सुहबतु सिद्दीक़। ये फतावा शामी किताबुल जिहाद बाबुल मुर्तद मतलब मुहिम फी हुक्म सब्बि शैख़ैन जो ज़करिया बुक डिपो देवन का हिंदी नुस्खा है उसकी 6ठी जिल्द सफ़ा 378 और जो कराची का छपा हुआ नुस्खा उसकी 4थी जिल्द सफ़ा 437, फतावा आलमगीरी किताब सियर अलबाब तासी मतलब मुजिबातिल कुफ्र अनवाउ मकतबा ज़करिया जो पुराना छपा हुआ नुस्खा है उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 264, जदीद छपा हुआ नुस्खा उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 266 पर है, 276 पर है। आगे तो वो मिरास की बहस है, चूँकि वो बहस मुझे यहाँ नहीं करना है इसलिए दूसरी बहस देखिए। आगे है कि अहले शिया के साथ मुरव्वजा मातम करना और उन पर उजरत लेना जायज़ और हराम है। ये वो एक तफसीली बहस थी जो फतवा की वो बहस के साथ थी, तो वो बहस यहाँ पर असल मकसूद मुझको नहीं है, इसलिए ये जो ये सूरत हाल है, ये सूरत हाल यहाँ पर क्या नाम है मौजूद नहीं, इसलिए मैं इसकी तफसील नहीं बयान कर रहा हूँ क्योंकि अहले शिया के साथ मुरव्वजा मातम करना, उस पर उजरत लेना जायज़ और हराम नाजायज़ और हराम है, ये बहस मेरी नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर जो है ये बहस नहीं कर रहा हूँ। ये जायज़ नाजायज़ की बहस यहाँ नहीं है। मुझे जो शिया के बारे में बतलाना है सिर्फ उसी को मैं आपके सामने बतलाता हूँ। दूसरी सूरत हाल ये कि उलमाए अहले सुन्नत वल जमात ने मुकम्मल शिया को नहीं बल्कि बाज़ गाली शिया को खारिज अज इस्लाम करार दिया है और बज़ाहिर इस तरह के गाली और मुनाफिक शिया का इम्तियाज़ मुमकिन नहीं, इसलिए सऊदी हुकूमत ने उन पर हज की पाबंदी नहीं लगाई है। एक अलग बहस है, मुझे इस बहस के अंदर नहीं पढ़ना है, ये क्यों क्या है वो बहस दूसरी है। बहरहाल मुझे इतना कहना था कि शिया के जो मुख्तलिफ अकीदे हैं और में बेशतर अकीदा रखने वाले ऐसे ही होते हैं। आज के दौर में आप इसका सर्वे कर लीजिए तो ऐसा ही है, जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत आयशा और जो इनके अकीदे हैं जो मैंने आपके सामने बतलाया वो अकीदे को ही रखते हैं ये लोग। बहरहाल ये तफसीली बहस जो फतावा कासमिया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 298 उन्वान है शिया काफिर है, सवाल नंबर 341 पर इसको नकल किया गया है। अब अगली बहस फिर देखिए, जो मैंने इससे पहले कहा कि शिया इस्ना अशरिया के बारे में क्या अकीदा है। चुनांचे शिया तमाम फ़िरक़े काफिर नहीं है शिया के। मैंने भी उसमें कहा कि इसके अंदर जो शिया इस तरीके के अकीदे रखते हो तो शायद नूर मोहम्मद साहब ने जो मुतलकन समझ लिया है, तो सुनिए फिर यहाँ। हाँ, शिया इस्ना अशरिया जिनका अकीदा तहरीफ बिल कुरान, और मैंने इसमें वजाहत के साथ कही थी कि शिया मजहब का जो अकीदा है तहरीफ बिल कुरान का, हज़रत आयशा पर जिना की तहमत लगाने का को जायज़ समझने का, हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला की तकफीर और हज़रत जिब्रील अमीन पर वही लाने में गलती का इल्ज़ाम लगाना, वो इजमाए उम्मत काफिर और मुर्तद है। उनके हाथ का ज़बीहा मुसलमानों के लिए हराम है। सुन लीजिए नूर मोहम्मद साहब, उनके हाथ का जो ज़बीहा है, जो जिन लोगों का मैंने तस्करा किया, अब ऐसा कोई शिया है तो इनके हाथ का ज़बीहा ये मुसलमान नहीं, इनके हाथ का ज़बीहा किसी मुसलमान के लिए खाना ये भी जायज़ नहीं है।
बहरहाल नूर मोहम्मद साहब, ये देखिए कि हज़रत मुफ्ती शब्बीर साहब लिखते हैं अपनी किताब फतवा कासमिया में, जिन लोगों का मैंने अभी आपके सामने तज़किरा किया कि उनके हाथ का ज़बीहा, जो ये बइजमाए उम्मत ये काफिर और मुर्तद है, उनके हाथ का ज़बीहा मुसलमानों के लिए खाना हराम है। ये तफसीली बहस जो है फतावा कासमिया के अंदर नकल की है और मुस्तफ़ाद किया है इसको अहसनुल फतावा की 7वीं जिल्द, यहाँ तो गलती से 8वीं जिल्द लिखा हुआ है लेकिन 7वीं जिल्द के अंदर 402 सफ़े पर नकल किया गया है। अहसनुल फतावा में क्या है, मैं आपको उसकी भी तफसील अभी बतलाता हूँ। अहसनुल फतावा के अंदर है कि किसी ने सवाल किया कि शिया, आगा खानी, कादियानी वगैरह गुमराह फ़िरक़ों के ज़बीहे का क्या हुक्म है। तो लिखते हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह कि शिया, कादियानी, आगा खानी, ज़िक्रा, परवेज़ी और अंजुमन दीनदारान और इस किस्म के दूसरे फ़िरक़े जो काफिर होने के बावजूद ख़ुद को मुस्लिम कहलाते हैं, इस्लाम में तहरीफ करके अपने अक़ायद कुफ्रिया को इस्लाम ज़ाहिर करते हैं और उसकी इशाअत करते हैं, ये सब ज़िंदीक़ है, उनका ज़बीहा हराम है। अब लगा दीजिए हुक्म नूर मोहम्मद साहब कि मैंने तो ये कहा, मुझ पर आपने ये हुक्म लगाया है कि आप दीन की तबलीग कर रहे हैं कि दीन के तकाज़े मंशा से हटकर उसकी बीख कुनी कर रहे हैं। क्या या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीका था? आपने सिर्फ दीन पेश किया है और किसी के मजहब पर नश्तर भी लगाई है। तो आप बतला दीजिए मुफ्ती साहब, आप नूर मोहम्मद मुफ्ती साहब से मैं ये कहता हूँ कि मुझ पर जो ये दीन पर नश्तर लगाने का हुक्म नाफिज किया है, ये लगा दीजिए मुफ्ती क्या नाम है रशीद साहब पर, अहसनुल फतावा पर, कि आपने जो है ये जो फतवा दिया है हराम होने का कि उनका ज़बीहा हराम है, ये आपने गलत फतवा दिया है, आपने शिया मजहब की जो है बीख कुनी की है। लगा दीजिए फतवा यहाँ पर। मैंने पहले कहा कि मैं मुहक्किक नहीं हूँ, मैं तो नाकिल हूँ, मुझ पर फतवा लगाने से बेहतर है कि हमारे अकाबिरीन की किताबों को आप देख लीजिए। अगर आपको किताबें ना समझ में आए तो किसी अहले इल्म के पास जाकर के ज़ानुए तलम्मुस तय कर लीजिए, आपको जो है समझ में आ जाएगा कि हमारे अकाबिरीन ने क्यों कहा है, सहाबा क्यों जो है उनके ज़बीहे को हराम करार दिया है, उसकी इल्लत क्या है। ज़रा कुछ समझ लेते तब जो है मुझ पर हुक्म लगाते कि आपने बीख कुनी की है। क्या सहाबा के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीका था? तो मैं अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हट रहा हूँ तो लगा दीजिए फतवा मुफ्ती रशीद साहब पर, मुफ्ती शब्बीर साहब पर, और अभी और बेशतर अकाबिरीन उलमा का मैं अभी फतवा आपके सामने पेश करूंगा कि इन्होंने हराम होने का हुक्म लगाया है। तो मेरे अकाबिर ने जो लगाया है वो किस वजह से लगाया है, इल्लत क्या है? वो सहाबा को बुरा भला कहना, तहरीफ बिल कुरान का कायल होना, तो इस तरीके से उन्होंने कहा। तो मैंने अगर उनके बात को नकल करके सामने उम्मत के सामने पेश किया है तो मुझ पर यह हुक्म आप क्यों नाफिज कर रहे हो? मुझे कि ये हुक्म लगा रहे हैं कि आपने जो है इस तरीके से नश्तर लगाया है। जरा हुक्म लगा दीजिए मुफ्ती रशीद अहमद साहब पर। उनका फतवा है अहसनुल फतावा, 7वीं जिल्द है, सफ़ा नंबर 402 है। इस पर जो है उन्होंने यही हुक्म लगाया है। फिर आगे है कि इन ज़नादक़ा के अहकाम की तफसील किताबुल ईमान वल अक़ायद बाबुल बुग़ात में है और ज़्यादा तफसील किताबुल हज़्र वल इबाहा के अंदर नकल की है। और ये फतवा तो हज़रत ने 1414 हिजरी के अंदर लगाया था। मैं तो आज ये 1446 हिजरी में मैंने इस मसले को पेश किया है। आपने मुझ पर फतवा ठोक दिया है और फतवा लगा दिया है कि मैंने जो है एक मज़हब के ऊपर नश्तर लगाई है। तो मैंने अगर नश्तर लगाई है तो मुफ्ती रशीद साहब रहमतुल्लाह अलैह की फतवे पर भी नश्तर लगना चाहिए, वहां भी फतवा आपका होना चाहिए कि आपने भी नश्तर लगाया है कि ज़बीहा हराम क्यों कहा है। अब जरा उनके ऊपर इतराज कर दीजिए। ये जो है क्या नाम है अहसनुल फतावा, 7वीं जिल्द, किताब सईद व ज़बाइह, उन्वान है शिया, कादियानी वगैरह ज़रादिका का ज़बीहा हराम है। ये जो है मुफ्ती रशीद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, 7वीं जिल्द, सफ़ा 402 पर है। ये तफसीली बहस, आप वहां जो है हुक्म नाफिज कीजिए। आगे देखिए मुफ्ती शब्बीर साहब ने क्या नकल किया है। नाम ला शक फी तकफीरी मिन क़ज़्फ़ि सय्यदती आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा व अनकर सुहबतु सिद्दीक़। ये फतवा शामी किताबुल जिहाद बाबुल मुर्तद मतलब मुहिम फी हुक्म सब्बि शेखैन, जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसके 6ठी जिल्द सफ़ा 378, कराची का छपा हुआ नुस्खा उसकी 4थी जिल्द सफ़ा 237, फतवा हिंदिया जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का पुराना छपा हुआ नुस्खा उसकी 2री जिल्द सफ़ा 264 और जो जदीद छपा हुआ नुस्खा उसकी 2री जिल्द सफ़ा 276 पर इसको नकल किया है। फतवा
कासमिया दूसरी जिल्द सफ़ा 299 और सफ़ा 300 पर इसको नकल किया है। उन्वान है क्या शिया इसना अशरिया काफिर है और उनके ज़बीहे का हुक्म। सवाल नंबर 342 सफ़ा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 299 और सफ़ा 300 पर इसको नकल किया है। अब थोड़ा सा और आगे देख लीजिए कि शिया के 12 इमामों के नाम क्या हैं। शिया जो अपने कहते हैं कि हमारे ये 12 इमाम जो है ये नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक इनका अकीदा और ये जो है नबियों से बढ़कर के है। तो सुनिए ये 12 इमाम इनको कौन है। शिया इमामिया जिन 12 इमामों को मानते हैं वो तरतीब वार इस तरीके से नकल किया शरा अकायद वगैरह के अंदर। हज़रत अली, हज़रत हुसैन, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, अली इब्न अली ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद बाक़िर, जाफ़र सादिक, मूसा कासिम, अली रज़ा, मोहम्मद तकी, मोहम्मद नकी, हसन अस्करी, मोहम्मद कासिम मुंतज़िर, ये हज़रात बशमूल हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुम मजमईन की ये दीगर जो अकाबिरीन है ये अहले सुन्नत वल जमात इसकी तरदीद करते हैं। तो ये जो है इनके ये 12 इमाम शुमार किए जाते हैं। चुनांचे ये तफसीली बहस तो शरा अकायद के अंदर नकल की गई है। ला कमा ज़ाम तशिया खुसूसन अल इमामी मिनहुम अन्नल इमाम हक़्क़ुन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली सुम्मा इब्नुहु मूसा अल काज़िम सुम्मा इब्नुहु अली अर्रज़ा। इस तरीके की इबारत शरा अकायद जो मकतबा नईमिया देवबंद का छपा हुआ नुस्खा उसकी सफ़ा 154 और सफ़ा नंबर 155 पर इसको नकल किया है। और फतावा कासमिया की दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 301 और 300 और 301 पर इसको नकल किया। उन्वान है शिया के 12 इमामों के अस्मा। सवाल नंबर 343 पर इसको नकल किया गया है। अब इस तरीके से ये शिये के ज़बीहे और शिये की मुख्तसर तफसील थी। अब थोड़ी सी और बहस देख लीजिए शिया के मुतालिक जो मुझ पर आपने नश्तर लगाने का हुक्म लगाया नूर मोहम्मद साहब, ज़रा देखिए क्या लिखते हैं। शिया का ज़बीहा, नमाज जनाजा और उनके यहाँ शादी करने का क्या हुक्म है। चुनांचे देखिए हज़रत मुफ्ती शब्बीर साहब दामत बरकातुहुम लिखते हैं कि शिया गाली जो अली कर्रमल्लाहु वजह हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उल्हियत का दर्जा देते हैं और हज़रत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की मजम्मत करते हैं। और शिया हो और हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुरा भला ना कहे तो फिर वो शिया ही क्या है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर इल्ज़ाम तराशी ज़िना का लगाते हैं, बोहतान लगाते हैं और उनका ज़बीहा उनके ज़बीहे के बारे में जो ऐसा है तो उनका ज़बीहा हलाल नहीं है, उनका खाना किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ, ये देख लीजिए मुफ्ती शब्बीर साहब ने लिखा है। नूर मोहम्मद साहब ज़रा यहाँ भी हुक्म लगा दीजिए कि आपने किसी के मज़हब पर नश्तर लगाई है, मैं दीन की तबलीग कर रहा हूँ या आप फतवा लिख रहे हैं, उम्मत को मसला बतला रहे हैं या मसाइल से उम्मत को भटका रहे, तो ज़रा इनके ऊपर भी हुक्म लगा दीजिए कि वो कह रहे हैं कि उनका ज़बिया हलाल नहीं है, उनका खाना जायज़ नहीं है। और शिया तफजीली जो हज़रत अली इब्न अबी तालिब को और हज़रत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम पर फजीलत देते हैं, उनका ज़बिया हलाल है। और हमारे हिंदुस्तान में अक्सर शिया गाली है। ये कौन कह रहे हैं? ये मुफ्ती शब्बीर साहब कह रहे हैं। तो लगा दीजिए इनके ऊपर भी हुक्म जो आपको लगाना है। ये मुस्तफ़ाद है किताबुल मुफ्ती किफ़ायतुल मुफ्ती जो कदीम छपा हुआ नुस्खा उसकी पहली जिल्द सफ़ा 276 और जो जदीद ज़करिया बुक डिपो देवबंद का छपा हुआ नुस्खा उसकी पहली जिल्द सफ़ा 367 और जो जदीद मुतव्वल छपा हुआ है उसकी पहली जिल्द सफ़ा 435 पर इसको नकल किया गया है। फतावा शामिया में है वो भी हादा ज़ाहरु अन्ना राफ़ज़ी इनकान मिम्मन यअतक़िदुल उल्हिया इस तरीके की फ़ी अलीय्यिन औ अन्ना जिब्राइल गलतुन फ़िल वही। इस तरीके की इबारत फतावा शामी किताबुन निकाह फ़स्लुन फ़िल मुहर्रमात मतलबु मुहिब फ़ी वस्ति सरारी। इस तरीके की इबारत फतावा शामी जो मकतबा ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी चौथी जिल्द सफ़ा 135 और जो कराची का छपा हुआ नुस्खा उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा 46 पर इसको नकल किया है। आगे फतावा शामिया
में है, इदा कान यसुब्बु शैखैन व यलअनुहुमा फहुव काफिरुन। ये फतवा शामी किताबुल जिहाद बाबुल मुर्तद मतलबु मुहिम फी हुक्म सब्ब शैखैन, ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा फतवा शामी का, उसकी छठी जिल्द सफ़ा 377, और जो कराची का छपा हुआ नुस्खा उसकी चौथी जिल्द सफ़ा 237 पर इसको नकल किया है। और दूसरी बात यह कि शिया गाली की शादी में शिरकत न करने से फितरे का खतरा हो तो शिरकत की गुंजाइश है। अज़्ज़ररु युज़ा, ये बहस ऊपर थी तो इससे बहस से मुझको लेना देना नहीं है। जिस मसले को मैंने पेश किया उस मसले से मुतालिक मैंने आपको हुक्म नाफिज किया और हुक्म बतलाया कि शरीयत का हुक्म अकाबिरीन उलमा की नज़र में क्या है, शरीयत क्या है, उसकी क्या तफसीलात है, मैंने वो आपके सामने बतलाया था। तो आपने मुझ पर फतवा लगा दिया कि मैंने जो है किसी के मजहब पर नश्तर लगाया, तो लगा दीजिए आप भी नश्तर पलस्तर जो लगाना है आपको लगा दीजिए मुफ्ती शब्बीर साहब पर और साहिब अहसन फतावा मुफ्ती रशीद अहमद साहब पर, और भी दीगर अकाबिरीन तो अभी बाकी है। अभी तो देखते रहिए आगे कितने फतावे जात जो है मैं आपको बतलाता हूँ। ये तफसीली बहस जो है फतावा कासमिया की दूसरी जिल्द सफ़ा 303 और 304 पर इसको नकल किया है। उन्वान है शिया का ज़बीहा, नमाज जनाजा और उनके यहाँ शादी करने का हुक्म, सवाल नंबर 345 पर इसको नकल किया गया है। ये तो बहस फतावा कासमिया के अंदर मौजूद थे। अब हम फतावा मुफ्ती महमूद के अंदर जाते हैं, जो पाकिस्तान के इस्लामी जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह शुमार किए जाते थे। अब उनका इंतकाल हो गया। उनके जो है साहबजादे हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम है, तो उनका जो फतवा है हजरत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो फतावा मुफ्ती महमूद के नाम से पाकिस्तान से छपता है, ज़रा उनके सवाल और जवाब को देख लीजिए कि हजरत ने क्या लिखा है। तो आप उनके ऊपर भी नश्तर पलस्तर लगाने का हुक्म जो है नूर मोहम्मद साहब लगा दीजिए। हजरत से किसी ने सवाल किया, हजरत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह से, जो पाकिस्तान मौलाना फजलुर रहमान साहब के वालिद गिरामी है, तो कहते हैं कि क्या फरमाते हैं उलमाए दीन दरी मसला के ज़बीहा अहले तशय्युअ तबराई का जायज़ है या नहीं। शिया तबर्राई या तबराई है, ये तो वहाँ के जो लोग होंगे वही बतला सकते हैं। असल बहस तो तबर्राई है। मर्द का शिया तबर्राई मर्द का निकाह सुन्नी औरत से जायज़ है या नहीं। अहले सुन्नत मौलवी उनका निकाह पढ़ सकता है या नहीं। शिया तबर्राई मुस्लिम है या काफिर। या अहले किताब शिया तबर्राई और सुन्नी का आपस में निकाह, वलीमा, दावत व खैरात, सदका करना पीना जायज़ है या नहीं। तो इस सिलसिले में हजरत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह क्या जवाब देते हैं, जरा उसको सुन लीजिए। कहते हैं कि जो शिया उमूर दीन में से किसी मसले ज़रूरिया का मुनकिर हो, मसलन उलूहियत हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कायल हो, या सुहबत सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुनकिर हो, या तहरीफ कुरान का कायल हो, या जिब्राइल अलैहिस्सलाम के वही लाने में गलती का कायल हो, और वाक़या इफ्क जो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ पेश आया, जिसको कुरान मुक़द्दस सूरह नूर के अंदर नकल किया है, तो वाक़या इफ्क आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कौल करता हो वो काफिर है। उसका ज़बीहा हराम और मुसलमान लड़की का उसके साथ निकाह नाजायज़ है। लगा दीजिए नूर मोहम्मद साहब फतवा कि हजरत मुफ्ती महमूद साहब ने तो साफ कह दिया कि ऐसी किस्म का जो शिया है इनका ज़बिया हराम है। ये मुफ्ती महमूद साहब ने लिखा। मैं कहता, अगर मैं लिखता तो कहते कि मैंने फतवा ठोक दिया है, तो मैं तो नाकिल हूँ, मैं मुहक्किक नहीं हूँ। हमारे अकाबिरीन मुहक्किक थे, उन अकाबिरीन के फतावाजात को मैं आपके सामने पेश करता हूँ। चुनांचे हजरत मुफ्ती साहब तो साफ लिख रहे हैं कि ऐसी किस्म का जो क्या नाम है शिया है उनका ज़बिया हराम है। अब उनका ज़बिया हराम है तो ज़रा कह दीजिए कि हज़रत मुफ्ती साहब ने जो है गलत किया है, एक मजहब पर नश्तर लगाई है। चुनांचे फतवा शामी के अंदर नाम ला शक फी तकबीर बिन क़ज़्फ़ सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और अनकर सुहबत सिद्दीक, ये फतवा शामी किताबुल जिहाद मतलब फी हुक्म सब्ब शैखैन जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 364 जो मकतबा रशीदिया कोयटा का छपा हुआ नुस्खा। इसी तरीके से अल बहर राय किताबुस सियर अहकामुल मुर्तद्दीन जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 204 जो मकतबा रशीदिया कोयटा का छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर फतावा हिंदिया के अंदर है वलो क़ज़्फ़ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कफ़र बिल्लाहि। ये किताबुस सियर बाब अहकामिल मुर्तद्दीन
जो फतावा हिंदिया उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 264 उलूमुल इसलिया चमन का छपा हुआ ये नुस्खा है। तो आप लगा दीजिए हुक्म के हजरत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने गलत किया है। अब फिर आगे है मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो एक बहस है। आगे लिखते हैं फतावा हिंद के अंदर, ला तुक़लु ज़बीहतु अहल शिर्क वल मुर्तद, फतावा हिंदिया किताबुज़ ज़बाइह जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 285 जो मकतबा रशीदिया कोयटा का छपा हुआ नुस्खा है। इसी तरीके से फतावा शामी किताबुज़ ज़बाइह जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 497 जो मकतबा रशीदिया कोयटा का छपा हुआ है। आगे है ला यजूज़ु निकाहुल मजूसियात व कुल्लु मज़हब युकफ़िरु बिही मुअतक़िदुन, फतावा हिंदिया किताबुन निकाह बाबु मुहर्रमात बिश्शिर्क जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 281 जो मकतबा रशीदिया कोयटा का छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर फतावा शामी किताबुन निकाह फसलुल मुहर्रमात जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 132 और 134 पर इसको नकल किया। इसी तरीके से फतावा मुफ्ती महमूद उसकी पहली जिल्द उन्वान है शिया तबर्राई का ज़बीहा, सफ़ा नंबर किताबुल अक़ाइद सफ़ा नंबर 246 और 247 पर नकल किया गया है। अब यहाँ भी लगा दीजिए हुक्म कि इन्होंने जो है शिया मज़हब पर एक नश्तर लगाया है, ज़रा सोच समझ करके फतवा सादिर कीजिएगा। अब आगे फिर तीसरी बहस जो है, तीसरी किताब से फिर चलते हैं फतावा कासमिया की तरफ। वहाँ जो है फतावा कासमिया वाले क्या कहते हैं शिया के ज़बीहे के सिलसिले में। आपने तो मुझ पर नश्तर लगा दिया कि नश्तर लगाने का हुक्म है, अब जरा मुफ्ती शब्बीर साहब पर भी नश्तर परश्तर लगा दीजिए कि वहां भी जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीका था जो आपने फतवा दिया है। आपने नश्तर लगाया एक मजहब पर, ये गलत है। जरा मुफ्ती शब्बीर साहब पर भी फतवा लगा दीजिए। आपको इल्मी दुनिया से मस नहीं है तो आप किसी अहले इल्म से अपनी इल्म का इलाज करा लीजिए, ताकि जो है आपके पेट में जो मरोड़ उठा है मेरे मसला बतलाने पर, तो आपका ये सवाल और ये पेट का मरोड़ जो है ये हल हो जाएगा। अकाबिरीन उलमा और अहले फतवा की मजलिस के अंदर बैठिए, आप उनके इल्म को देखिए, उनके पास जाकर के मसाइल को देखिए कि उन्होंने क्यों ऐसा हुक्म लगाया है, क्या वजह थी कि इन हमारे अकाबिरीन ने इस तरीके से फतवा सादिर किया है। चुनांचे साहिब फतवा कासमिया से किसी ने सवाल किया है शफी अहमद आज़मी ने कि क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरअ मतीन मसले झेल के बारे में, शिया के हाथ के ज़बह किए हुए जानवर का गोश्त खाना जायज़ है या नहीं। अब सुनो मुफ्ती शब्बीर साहब ने, ये सवाल है जो शफी अहमद आज़मी ने किया है, तो मुफ्ती शब्बीर साहब ने क्या जवाब दिया है सुनिए। लिखते हैं गाली शिया जो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला और उमर रज़ी अल्लाह तआला की शान में मुग़ल्लज़ात बकते हैं, इसी तरह फ़िरक़ा इस्ना अशरिया और फ़िरक़ा इस्माइलिया के हाथ का ज़बीहा हलाल नहीं बल्कि हराम है। जो शिया फ़ी ज़मानिना हिंदुस्तान में है वो सब गाली है, उनका ज़बीहा भी हराम है, क्योंकि उन सब के खारिज अज़ इस्लाम और मुर्तद होने पर तमाम उलमाए इस्लाम का इजमा है। अब लगा दीजिए नश्तर इसके ऊपर भी कि मुफ्ती शब्बीर साहब ने एक मजहब के ऊपर नश्तर लगाया है या पलस्तर लगाया है। आपने तो मेरे ऊपर कमेंट करके कह दिया कि मैंने नश्तर लगाया है, जरा मुफ्ती शब्बीर साहब पर भी तो कह करके देखिए, फिर आपको जो है इल्मी दुनिया में आपको इल्मी एतबार से अकाबिरीन के फतावाजात की रोशनी में जवाब दिया जाएगा। एक होता है इल्मी जवाब और एक होता है कि अमली जवाब। मैं आपको इल्मी जवाब दे रहा हूं कि हमारे अकाबिरीन ने क्या कहा है, मैं आपको बुरा भला नहीं कह रहा हूं, मैंने आपको ये कहा कि हमारे अकाबिर ने क्या लिखा है। मैं नाकिल हूँ, मैं मुहक्किक नहीं हूँ। हमारे अकाबिरीन ने जो लिखा है हम मिन व अन उन्हें अकाबिरीन की बात पर एतमाद करते हुए उसको उस फतवे को जो है लोगों के सामने बयान करते हैं। और हमारे जितने दारुल इफ्ता है और अहले सुन्नत वल जमात के जितने फतावाजात सादिर होते हैं सब अकाबिरीन के फतावे की रोशनी में जो है सादिर होते। तो अब यहाँ भी हुक्म लगा दीजिए कि नश्तर और पलस्तर का हुक्म कि हमने जो है हुक्म लगाया था, मुफ्ती शब्बीर साहब ने भी यही हुक्म लगाया है। देख लीजिए वो भी कह रहे हैं कि जो खारिज अल इस्लाम है उनका ज़बिया हराम है। अब इनको क्या कहेंगे। अब जरा मुफ्ती शब्बीर साहब से जाकर के मुलाकात कर लीजिए इसमें शाही में और कह दीजिए कि आपने ये मसला नकल किया है तो गलत नकल किया है और ये मसला जो आपने बयान किया गलत है, जरा जाकर के कह दीजिए उनसे भी। चुनांचे वो लिखते हैं कि मुस्तफाद है ये मसला किताब किफ़ायतुल मुफ्ती कदीम छपा हुआ उसका पहली जिल्द सफ़ा 276, जदीद ज़करिया मुतव्वल छपा हुआ पहली जिल्द सफ़ा 400
35 फतावा मज़ाहिरुल उलूम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 213, इमदादुल फतावा चौथी जिल्द सफ़ा 541, मजमुअतुल फतावा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 396 और जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 330 पर इसको नकल किया है। इसी तरीके से अस्सुननुल कुबरा लिल बैहक़ी के अंदर की रिवायत एक नकल की है इस तरीके से, अनिल हसन बिन मोहम्मद इब्न हनफिया क़ाला कतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला मजूस हजर यअरुज़ु अलैहिमुल इस्लाम फमन अस्लम क़ब्ला मिन्हु वमन, फिर आगे जो है आगे है अलैहिमुल जिज़िया अला अल्ला तुक़लु लहुम ज़बीहतुन वला तुनकाह। इस तरीके की इबारत जो है सुननुल कुबरा लिल बैहक़ी अज़्ज़हाया बाबु मा जाअ फी ज़बीहतिल मजूस जो दारुल फ़िक्र बैरूत का छपा हुआ नुस्खा है उसकी 14वीं जिल्द सफ़ा 214 हदीस नंबर 19708 है। आगे जो है फतवा आलमगिरिया में है फला तुक़लु ज़बीहतु अहलुश शिर्क वल मुर्तद लिअन्नहु ला यक़रा अला दीन अल्लज़ी इंतक़ला इलैहि। इस तरीके की इबारत फतवा आलमगिरिया किताबुज़ ज़बाइह जो ज़करिया बुगडिपू देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी 5वीं जिल्द सफ़ा 285 और जो जदीद छपा हुआ नुस्खा उसकी 5वीं जिल्द सफ़ा 328, जो ज़करिया बुगडिपू देवबंद का छपा हुआ नुस्खा उसकी 9वीं जिल्द सफ़ा 431 और 432, जो कराची का छपा हुआ नुस्खा उसकी 6ठी जिल्द सफ़ा 298, जो कोयटा का छपा हुआ नुस्खा उसकी 5वीं जिल्द सफ़ा 209, हिदाया जो अशरफी बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी 4थी जिल्द सफ़ा 434, फतावा कासमिया उसकी 22वीं जिल्द सफ़ा नंबर 131 और 132। उन्वान है शियों के हाथ का ज़बिया हलाल है या हराम। सवाल नंबर 9820 है, इसको भी ऊपर हुक्म लगा दीजिए कि मुफ्ती शब्बीर साहब ने क्यों ऐसा कहा। अब आगे दूसरी किताब से फिर देखते हैं कि दूसरे अकाबिरीन ने और मुफ्तियान किराम ने क्या कहा है। मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह देखिए कि फतावा महमूदिया के अंदर क्या नकल करते हजरत। लिखते हैं कि किसी साइल ने सवाल किया कि शिया का ज़बीहा, शिया अपने को सही मुसलमान कहते हैं और सहाबा को बुरा कहते हैं, उन रवाफिज के हाथ का ज़बिया दुरुस्त है या नहीं। अब देखिए मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो साहिब फतावा महमूदिया है वो क्या लिखते हैं। लिखते हैं हजरत जिन रवाफिज का अकीदा नुसूस के खिलाफ हो, मसलन कुरान पाक में तहरीफ के कायल हों या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला को नबी आखिरुज़्ज़मा मानते हो और हज़रत जिब्रील अमीन के मुतालिक ये अक़ीदा रखते हो कि उनसे वही पहुँचाने में गलती हो गई, या हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर बुहतान लगाते हो, वो इस्लाम से खारिज है। और ये बहस जो है बड़ी तफसील के साथ नकल की है खुलासतुल फतावा के अंदर। लिखते हैं अर्राफ़िज़ी इनकान यसुब्बु शैख़ैन व यलअनुहुमा फ़हुव काफ़िरुन। खुलासतुल फतावा चौथे जिल्द सफ़ा 381, किताब अल्फाज़िल कुफ्र अल-फ़स्ल अव्वल, किताबुल कराहिया जो मकतबा रशीदिया का छपा हुआ नुस्खा है। आगे जो है फतावा शामिया में है सुम्मा मिनल मालूम ज़रूरतन अन्ना क़ज़फ़ उम्मुल मुमिनीन आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा कुफ्रुन। ये इस तरीके की इबारत फतावा शामी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 44, किताबुल हुदूद बाबु हद्दिल क़ज़्फ़ जो एच.एम. सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर। इसी तरीके से आगे है तुम ला शक फी तकफीर मिन क़ज़्फ़ सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा औ अनकर सुहबतु सिद्दीक़। ये फतावा शामी किताबुल जिहाद बाबुल मुर्तद मतलबु मुहिम फी हुक्म सब्बि शैख़ैन जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 236 पर इसको नकल किया है। आगे फतावा तातार खानिया के अंदर है वह यजिबु इकफारुर रवाफिज फी कौलिहिम यरजिउल अमवात इला दुनिया। इस तरीके की इबारत काफ़ी तफसील से फतावा तातार खानिया किताब अहकामिल मुर्तदीन फी मन यजिबु इकफारु मिन अहलिल बिदा जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 538 जो इदारतुल कुरान कराची का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर। आगे मजीद जो है फतावा आलमगिरिया में बड़ी तफसील के साथ है अर्रवाफिज़ इज़ा कान यसुब्बु शैख़ैन व यलअनुहुमा वल अयाज़ु बिल्लाह फ़हुव काफ़िरुन। आगे बड़ी तफसील है इस सिलसिले में फतावा आलमगिरिया फतावा हिंदिया किताब सियर अलबाबु तासी फी अहकामिल मुर्तदीन मतलबु मुजिबातिल कुफ्र अनवाउ मिनहा मा यतअल्लक़ु बिल ईमान वल इस्लाम जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 264 जो मकतबा रशीदिया कोयटा बलूचिस्तान का छपा हुआ नुस्खा है उसके अंदर। अब दूसरी बात कि ज़बिया हलाल है या नहीं, तो हजरत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह इस सिलसिले में लिखते हैं कि उनका ज़बीहा हलाल नहीं।
ये मेरी इबारत नहीं है, या मैंने अपनी तरफ से ये फतवा सादिर नहीं किया। मैं हूँ मुफ्ती, लेकिन मैं अपने अकाबिरीन के फतवे से हटकर मैं न फतवा देता था, न फतवा देता हूँ, और न मैं मसाइल बतलाता था, न मैं आज मसाइल बतला। जो हमारे अकाबिरीन ने जितना बतलाया, जिस कदर बतलाया, हम अकाबिरीन के फतवे को नकल कर देते हैं। अब अवामुन्नास माने या ना माने उनका मसला है, हमें उससे कोई बहस नहीं है। हम अकाबिरीन के दामन को एक रत्ती बराबर भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आपका मसला क्या, आप छोड़िए, आपको जो करना उससे हमें क्या लेना है। हमने जो अकाबिरीन से पढ़ा है, हमारे अकाबिरीन हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा कश्मीरी, शेखुल हिंद हजरत थानवी, और जो हमारे अकाबिरीन हिंदो पाक के अंदर, और जो अहले सुन्नत वल जमात के अकाबिरीन है, जो भी है, चाहे वो देवबंद के अंदर रह रहे हो अभी, या और किसी भी जगह क्यों न रह रहे हो, जो अहले सुन्नत वल जमात है, हम उन अकाबिरीन और उन उलमा के दामन को एक रत्ती बराबर नहीं। हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, आज के दौर में उनके साहबजादे मुफ्ती रफ़ी साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, और उनके जो छोटे साहबजादे हजरत मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब उस्मानी दामत बरकातहुम, और इस तरीके से पाकिस्तान में बेशुमार अकाबिरीन उलमा है जो अहले सुन्नत वल जमात के हैं। और इसी तरीके से आज के दौर में हिंदुस्तान में बेशुमार हमारे अकाबिरीन उलमा अहले सुन्नत वल जमात के हैं, और तमाम तर दारुल इफ्ता से यही फतवा सादिर होता है कि इनका जो फतवा, इनका जो ज़बीहा है वो हराम है। हम आज के दौर में क्या कि ये फतवा तो हजरत मुफ्ती क्या नाम है, हजरत मौलाना हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सर 12वीं सदी में दिया था, आज तो 14वीं सदी चल रही है। तो आप मेरे ऊपर फतवा सादिर करने के बजाय लगा दीजिए हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह पर कि उन्होंने जो है गलत फतवा सादिर किया था, और उन्होंने तो पूरी किताब ही लिख दी तोहफा इसना अशरिया के नाम पर। आप जरा इस किताब का मुताला करें नूर मोहम्मद साहब, तब आप मेरे ऊपर जो है इस तरीके की बात करें कि मैंने जो है किसी मजहब के ऊपर नश्तर लगाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का यही तरीका था। तो मैंने जो फतवा दिया है और मैंने जो मसला बतलाया है, मैंने फतवा दिया नहीं, मैंने उस फतवे को नकल किया है। मैं नाकिल हूं, मैं मुहक्किक नहीं हूं। इसलिए मैंने कई मरतबा कहा और बार बार मैं कह रहा हूं कि मैं नाकिल हूं, मैं जो है क्या नाम है मुहक्किक नहीं हूं। मुहक्किक हमारे अकाबिरीन थे, जैसे मौलाना शेख सरफराज खान साहब सफदर, मौलाना अमीन सफदर उकाड़वी, हमारे अकाबिरीन में जो है देवबंदी मकतब फिक्र के हिंदुस्तान के अकाबिरीन, मौलाना मदनी है, मौलाना हुसैन अहमद मदनी है, हमारे अकाबिरीन में हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह है, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह है, मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह है। इस तरीके से बेशतर अकाबिरीन जो आज के दौर में है और इससे पहले जो गुजर चुके हैं, हजरत अल्लामा कश्मीरी है, और इस तरीके से दीगर अकाबिरीन उलमा, हजरत मुफ्ती मेहदी हसन साहब रहमतुल्लाह, तो ये सब हमारे अकाबिरीन ने सबने यही फतवा सादिर किया। तो आप मेरे ऊपर ये फतवा क्यों सादिर कर दिया, मेरे ऊपर जो है ये हुक्म क्यों नाफिज कर दिया कि मैंने नश्तर लगाया है? अगर हुक्म लगाना है तो पहले अकाबिरीन से चलते चले आइए। मैं तो उनका गुलाम हूँ, खादिम हूँ, मैं उनके नक्शे कदम पर चल रहा हूँ, तो मेरे ऊपर क्यों आप ये फतवा सादिर कर रहे हैं कि मैंने नश्तर लगाया? देख लो मुफ्ती महमूद साहब ने क्या साफ लिखा है कि उनका ज़बिया हलाल नहीं है। मैंने कहा ना कि ये कहते हैं कि ये जो फिरका जो मैंने अभी आपके सामने बतलाया कि ये जो तहरीफ के कायल है, हजरत अली को नबी अखरुज़्ज़मा मानते हैं, और इस तरीके से जो हजरत आयशा पर बहुतान तराशी और हजरत सिद्दीक अकबर और हजरत फारूक आजम के बारे में बुरा भला कहते हैं, इनकी तकफीर कहते हैं, ये इस्लाम से खारिज है। ऐसे शिया का ज़बिया हलाल नहीं है। ये मैंने लिख रहा हूँ ना मैं कह रहा हूँ, ये मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने साफ लफ्जों में लिखा है कि उनका ज़बिया हलाल नहीं है। देखिए मुफ्ती महमूद साहब का फतवा महमूद, इधर कान खोल करके, दिमाग खोल करके, आंख खोल करके अकाबिरीन के मसाइल की तरफ देखिए नूर मोहम्मद साहब, तब आपको मालूम होगा कि हमारे अकाबिर ने क्यों फतवा सादिर किया है। और मैंने जो ये कहा कि शिया का ज़बिया हलाल नहीं है, मैंने मुतलकन नहीं कहा, मैंने अकाबिरीन के फतावे की रोशनी में कहा है। आपने मेरे ऊपर नशर लगाने का हुक्म लगा दिया। देखिए मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा उनका ज़बिया हलाल नहीं। देखिए फतावा महमूदिया, ये फतावा महमूदिया के अंदर ये जो है तफसीली बहस 17वीं जिल्द के अंदर नकल की है, सफ़ा 235 और 236 पर इसको नकल किया है, और उन्वान डाला है शिया का ज़बीहा। सवाल नंबर 8333 नंबर का जो क्या नाम है दारुल इफ्ता जामिया फारूकिया कराची का छपा हुआ नुस्खा है, उसके अंदर लिखते हैं कि उनका ज़बिया हलाल नहीं है। दलील के अंदर जो है ये दुर्रे मुख्तार फतवा शामी की इबारत
نقل کی ہے. لگا دیجئے فتاوی شامیہ کے اوپر جو ہے حکم کی انہوں نے جو ہے غلط مسئلہ بیان کیا ہے. چنانچہ لکھتے ہیں فتاوی شامیہ والے کہ لا تحل الذبیحہ غیر کتابی من اسنا و مجوسیہ مرتد. یہ در مختار باز شامی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 298 کتاب الذبائح کے اندر اس کو نقل کیا ہے. اس طریقے سے مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. اور آپ نے میرے اوپر جو فتویٰ صادر کیا اور مجھ پر جو حکم نافذ کیا ہے وہ یہ کہ آپ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں, دین کے تقاضے منشا سے ہٹ کر اس کی بیخ کنی کر رہے. تو میں نے اگر بیخ کنی کی ہے تو مفتی محمود صاحب نے کیا کیا ہے, مفتی شبیر صاحب نے کیا کیا ہے, صاحب فتاویٰ مفتی محمود نے, مولانا مفتی مفکر اسلام مولانا محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا ہے. اسی طریقے سے صاحب فتاویٰ بینات نے کیا کیا ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے مفتی انعام صاحب نے نقل کیا ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے. اور تحفہ اثنا عشریہ لکھ کر کے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ 12ویں صدی کے عالم دین ہے, انہوں نے اگر لکھا ہے اور انہوں نے حکم لگایا ہے. اور کیا نام ہے فتاوی شامی, وہ تو 12ویں صدی کے عالم ہے, انہوں نے جب یہ حکم لگایا ہے تو آپ ان سب کو کہہ دیجئے کہ انہوں نے دین کی بیخ کنی کی ہے اور انہوں نے جو ہے ایک مذہب کے اوپر نشتر لگایا ہے. میں نے لگایا تو آپ کے پیٹ کے اوپر جو ہے پیٹ میں مڑوڑ اٹھ رہا ہے. آپ کو علم نہیں ہے تو آپ ہمارے اکابرین کے پاس جائیے, ہمارے اکابرین سے فتویٰ لیجئے. میں نے اس فتوے کو نقل کیا ہے. اور اگر آپ آج کے دور میں جو ہے علامہ علی شیر حیدری کی کیا نام ہے حیدری کے بیان کو سنیں, اور اسی طریقے سے علامہ حق نواز جھنگوی کے بیان کو سنیں, اور مولانا ضیاء القاسمی کے, اور اسی طریقے سے مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کے, اور آج کے دور میں جو ہے ہندوستان کے اندر مفتی راشد صاحب, اور کیا نام ہے ہمارے اکابرین جو اس طریقے سے مناظرہ کرتے ہوئے چلے آئے ہیں, جیسے حضرت مولانا سید طاہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے, اور جو اکابرین چلتے چلے آئے ہیں. علامہ کشمیری کی جو عبارات ہے اکفار الملحدین کے سلسلے میں, اور جو بیشتر کتابیں, میں کتنے کا نام آپ کو بتلاؤں, تو ان سب کو کہہ دیجئے کہ انہوں نے جو نشتر لگایا ہے دیگر مذاہب والے کے اوپر. تو آپ کو اگر نہیں آتا ہے, آپ کو نشتر اور پلستر کے بارے میں نہیں معلوم ہے کہ کیوں لگایا جاتا ہے, کیا حکم ہے, صحابہ کو برا بھلا کہے تو آپ کے پیٹ میں مڑورنے اٹھتے ہیں کہ یہ شیعہ جو ہے صحابہ کو برا بھلا کرے, گالی دے رہے ہیں, تو ان کو جو ہے آپ بہت اچھا لگا رہے ہیں اور ان کے اوپر نشتر پلستر کا حکم نہیں لگا رہے. لیکن میں نے اگر کہا کہ ان کا جو ہے ذبیحہ حلال نہیں ہے اکابر کے فتوے کی روشنی میں, تو آپ مجھ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے دین پیش کیا ہے اور کسی کے مذہب پر نشتر لگائی ہے. یہ میں نے لگایا ہے یا اکابرین نے لگایا ہے؟ نور محمد صاحب, میں آپ کی یہ کمنٹ کو اپنے ویڈیو کے کیا نا اس میں ڈالوں گا. ویڈیو کو ڈالنے کے بعد اس میں جہاں لکھا جاتا ہے وہاں آپ کو پورا ڈالوں گا, آپ کی پوری ویڈیو کو. اور اسی طریقے سے میرے جس ویڈیو کے اوپر آپ نے کمنٹ کر کے بتلایا ہے اس ویڈیو کا اسکرین شاٹ لے کر کے میں فیس بک پر ڈالوں گا, تاکہ جو ہے آپ میری اس ویڈیو کو دیکھ کر کے آپ سوچیں کہ میں نے جو یہ کہا ہے یہ کہاں تک درست ہے, اور اس مولوی نے جو کہا ہے, یعنی میں نے جو مجھ کو آپ نے مخاطب کر کے کہا کہ شیخ محمد سراج صاحب دین کی تبلیغ کر رہے ہیں کہ دین کے تقاضے منشے سے ہٹ کر اس کی بیخ کنی کر رہے ہیں, یہ جملہ آپ نے کہا ہے. پھر اگلا جملہ آپ نے مجھ سے یہ کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا, آپ کے بعد آپ کے خلفاء میں سے جو حضرت صدیق اکبر تھے وہ اہل سبا کو کیا کہا تھا؟ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو سنبھالنے کے بعد کس طریقے سے لوگ اور اسلام مخالف فرقہ اٹھا اور انہوں نے کیا کچھ کیا ہے, آپ کو معلوم ہے اس کے بارے میں؟ ذرا دیکھیے سیر اعلام النبلا اور تاریخ ابن عساکر دیکھ لیجئے, سیرت ابن ہشام دیکھ لیجئے. جب آپ کو معلوم نہیں ہے اکابرین کی تاریخ کے بارے میں, علماء دیوبند کے بارے میں معلوم نہیں ہے, اور شیعہ فرقے کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے, تو ذرا اس کا مطالعہ کیجئے کہ آپ جو ہے کس طریقے سے میرے اوپر یہ نشتر اور پلستر کا حکم لگایا اور بیخ کنی کا حکم نافذ کیا ہے. میں نے یہ بیخ کنی نہیں کی ہے, یہ ہمارے اکابرین نے مسئلہ بیان کیا, میں اس مسئلے کو, ہمارے اکابرین نے اس مسئلے کو نقل کیا ہے, میں ہمارے اکابرین نے اس مسئلے کی تحقیق کی
की तह तक पहुंचे और जब उस मसले को निखार करके हमारे सामने पेश किया, उसको किताबों के अंदर नकल कर दिया। मैंने उस किताबों से नकल करके आपके सामने बयान किया है। मैंने अपने तौर पर से अपनी तरफ से एक लफ्ज उसके अंदर कुछ नहीं बढ़ाया था कि हाँ मैं क्यों कह रहा हूं, मैं कौन होता हूं कहने वाला। हमारे अकाबिर ने कहा, हमारे अकाबिर ने फतवा सादिर किया, हम उस अकाबिरीन के फतवे पर इत्माद करते हुए हमने उस मसले को नकल कर दिया है। तो आप मुझसे कह रहे हैं कि आप दीन की बीखकुनी कर रहे हैं, आप दीन की दावत दे रहे हैं, दीन से लोगों को हटा रहे हैं, फिर आगे जो है आप मुझको दुआ भी दे रहे हैं। आगे कहते हैं कि दावत दो अल्लाह के दीन की तरफ हिकमत के साथ। मैंने जो आपको बतलाया, मैंने जो ये मसला बतलाया है, मैं अपने मजहब को आपके सामने ना बयान करूं और जो लोग हमारे मजहब पर कीचड़ उछाल रहे उनको बयान करने दो। ये तो मौलाना इलियास घुम्मद साहब मौलाना इलियास घुम्मद दामत बरकातुम जो इस वक्त तुर्की के अंदर क़याम पजीर है, उनके बयानात को सुनिए। वो क्या नाम है, जो गैर मुक़ल्लिदीन के ऊपर बयान है, उनके बारे में तो आप उनके बारे में क्या नहीं कह देंगे जब उनके बारे में सुनेंगे। तो जरा आप अक्ल खिरत से काम लीजिए, अपना दिमाग लगाइए, आप अपनी दिमाग का सही इस्तेमाल कीजिए कि हमारे अक्ल का जो है हमारे अकाबिरीन के बारे में क्या कहती है, या हम अपनी अक्ल के ऊपर फैसला करें या हमारे अकाबिरीन ने जो कहा हम उसके मुताबिक फैसला करें। हमारे अकाबिरीन के बयानात को सुनिए, हमारे अकाबिरीन की किताबों को पढ़िए, तब आपको मालूम होगा। अब खरामा चलते चलते जो है फैसला कर दिया कि आप जो है दीन के ऊपर नश्तर लगा रहे हैं और क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीका था, आप जो है नश्तर पलस्तर लगा रहे हैं। तो ये सिर्फ चलने फिरने से काम नहीं चलेगा। किसी आलिम दीन पर कोई बात कहने से पहले आप सोचिए कि मैं जो ये कह रहा हूं और वो जो आलिम कह रहा है, वो आलिम की बात सही है या मेरी बात सही है। वो आलिम अगर किसी किताब का हवाला देकर के कहता है तो जरूरी होगा कि मैं पहले उस किताब को देखूं कि उस किताब के अंदर अकाबिर ने लिखा क्या है, या ये मौलवी अपनी तरफ से कह रहा है। मेरे चैनल पर तकरीबन 6,000 से मुतजाविज जो है वीडियोस मौजूद है, लेकिन कहीं किसी वीडियो के अंदर मेरी ऐसी बात नहीं सुनेंगे जो मैं अकाबिरीन के फतवे से हट करके फतवा दिया हूं। मेरे फतावे जात को जो है, मेरे मसाइल को जो है, मेरी वीडियो को जो है आज चहारदांग आलम के अंदर देखा जा रहा है, सातों बर्रे आजम के अंदर जो है मैं देखता हूं कि मेरे चैनल पर लोग जो है देखते हैं। अब लोग उसके ऊपर अमल करे या ना करे, मुझे इससे बहस नहीं है। मेरा जो मसला है, मेरे अकाबिरीन ने जो सही मसला इस्लाम की रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में पेश किया है, मैं उस मसले को और उस मसाइल को बयान करता हूं। आपकी मर्जी, आप उसके ऊपर अमल कीजिए या ना कीजिए। तो मुझको आप ये हुक्म लगा रहे हैं कि मैं जो है मसाइल को भी बयान ना करूं, ये तो बहुत ज्यादा मेरे साथ जुल्म और ज्यादती होगी। फिर आपने कहा कि दावत दो अल्लाह के दीन की तरफ हिकमत के साथ। मैं ये बतलाओ, मैंने जो ये बात कही कि शिया का ज़बिया हलाल नहीं है, ये उनका ज़बिया हराम है, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, ये हमारे अकाबिरीन ने कहा, तो मैंने अकाबिरीन की बात को आपके सामने नकल किया है। अब अगर इनको ये नहीं कहा जाएगा तो हमारे जो लोग हैं, जो अल्लाह उसके रसूल को फॉलो करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, मानने वाले हैं, ये हराम माल को खाएंगे। तो क्या आप ये समझते हैं कि हमारे जो नेक और सालेह लोग हैं दुनिया के अंदर जो मौजूद है, सहाबा को मानने वाले मौजूद है, उनको हराम का ये गोश्त खिलाया जाए? या क्या अकल इस बात को तसव्वुर करती है? फिर आगे जो है मुझसे कहा आपने कि और अच्छी नसीहत के साथ और बहस भी करो तो अहसन तरीके से। ये बतलाइए कि मैंने जो इसमें कहा था कि शिया का ज़बिया हलाल नहीं है, शिया का ज़बिया हराम है, तो क्या मैंने ये अपनी तरफ से ये बात कही है? अगर मैंने अपनी तरफ से कोई बात इसके अंदर कही है तो फिर मैं जो है इस सिलसिले में ये कह सकता हूं कि मैंने गलती की है। लेकिन जब मैंने अकाबिरीन के फतावाजात को जो है नकल किया है, तो मैं ये समझता हूं कि मैंने इसके अंदर गलती नहीं की है। अकाबिरीन का जो मिशन था, अकाबिरीन का जो मजहब था, अकाबिरीन का जो तरीका था, उस तरीक़ेकार को मुझको उम्मत के सामने पेश करना है। मैंने क्या इसमें गलती की है? हमारे अकाबिरीन ने लिखा है कि शिया मुसलमान भी नहीं और किताबी भी नहीं है। आज ये तो मैंने ये कहा कि पाकिस्तान में ये मसला बहुत ज़्यादा
उरूज पर है बनिस्बत हिंदुस्तान के, कि हिंदुस्तान के अंदर उतना नहीं पाया जाता जितना जो है पाकिस्तान के अंदर, और ईरान में तो पूरा है ही, ये पूरा मुल्क का पूरी कंट्री जो है इसके ऊपर है। इसलिए मैंने कहा कि शिया मुसलमान भी नहीं और किताबी भी नहीं, इसलिए उनके ज़बाह किए हुए जानवर का गोश्त हलाल नहीं। ये मैंने नकल किया है और मैं जो है ये आपको बयान करके बतलाया है। ये फतवा जो नकल किया ये तो मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया, जो मैंने फतवा महमूदिया के अंदर बतलाया। और मैंने जिस किताब का हवाला शुरू में दिया था, जिसकी वजह से आपने मेरी वीडियो के ऊपर कमेंट किया था नूर मोहम्मद साहब, वो किताब कुर्बानी के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया, ये हजरत मौलाना मुफ्ती इनाम साहब दामत बरकातहुम की लिखी हुई है। आप जाकर के इस किताब का मुताला करें, कुर्बानी के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया। ये पीडीएफ फाइल में भी आपको जो है नेट पर मौजूद, गूगल पर सर्च करेंगे तो पीडीएफ फाइल जो है वहां मिलेगी पीडीएफ फाइल। और इसी तरीके से जो है कुतुब खाने वगैरह के अंदर भी ये किताब मौजूद है। ये शिया का ज़बीहा सफ़ा नंबर 96 कुर्बानी के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया हरूफ तहजीद शीन है। मैंने इतनी वजाहत के साथ आपको जो है वीडियो बयान करके बतलाया, वीडियो रिकॉर्ड करके बतलाया, हवाले के साथ बतलाया, तो मैंने इसके अंदर कौन सी गलत नसीहत कर दी है और कौन से जो है अहसन तरीका को अपनाने के बजाय मैं जो है गैर अहसन तरीके को अपना करके लोगों के सामने बयान किया। मैंने अगर इसके अंदर कोई गलत बात कही होती या मैंने जो है कोई गलत मसला बयान किया होता, आप मेरी वीडियो पर कमेंट करके कहते कि ये मसला गलत है, आप जरा देख लीजिए इसको, तो मैं उसको देखता कि मैंने जो बयान किया है मुझसे कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। लेकिन हमारे अकाबिरीन ने जिस मसले को बयान किया, मैंने मिन व अन उसी मसले को नकल करके आपके सामने बयान कर दिया, रिकॉर्ड करके, वीडियो रिकॉर्डिंग करके, तो आप मेरे ऊपर नश्तर पलस्तर का हुक्म लगा दिए है। आगे फिर ये कहते हैं इस तरीके से बाज आ जाइए, अहसन तरीका इख्तियार कीजिए। मैं कहता हूं कि मैं इस तरीके से बाज आ जाता हूं, तो ये बतलाइए कि मैं अगर शिया के ज़बीहे को हराम कहता हूं तो आप ये बतलाइए कि मैं इससे बाज आ जाऊं और लोगों को जो है शिया हराम का जो है गोश्त खिलाता रहती है, जायज़ तरीका हो जाएगा। मैं इससे बाज आ जाऊं कि हमारे जो है मुसलमान कौम और हमारी जो है मुसलमान ये इन शिया के हराम करदा हराम जो है जानवरों को जो ज़बाह किया है, इनका हराम गोश्त खाए, तो ये बहुत अच्छी बात है, हम इनको हराम खाने दिया करें। ये आपको कुछ शर्म हया नहीं आती है कि आप जो है मेरे ऊपर ये हुक्म लगा रहे हैं कि इस तरीके से बाज आ जाइए? क्या मैं शिया को काफिर कहना छोड़ दूं? क्या शिया काफिर नहीं है? शिया को मैं काफिर आज भी कहता हूं, मैं कल भी कहता हूं, और जब तक मेरी जान में सांस है मैं उस वक्त तक कहता रहूंगा। क्यों ये कहता हूं? इसलिए कि शिया ने सहाबा को काफिर कहा, सहाबा के बारे में बुरा भला कहा। क्या सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला से शिया बढ़कर के हो जाता है? और क्या फारूक आजम से शिया बढ़कर के हो जाता है? जिस आयशा के बारे में कुरान नाजिल हुआ है, सूरह नूर की आपने आयत नहीं पढ़ी है, वाक़या इफ़्क नहीं पढ़ा है, कि जिस आयशा की पाक दामनी और इफ़्फ़त और इज्जत की जो है हिफाजत और जिम्मेदारी और क्या नाम है उसकी इज्जत, उनकी इफ़्फ़त को बयान करने के लिए बराह रास्त कुरान जो है नाजिल हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उस आयशा के बारे में जो है जिना की तोहमत लगाता है शिया, और आप कहते हैं कि बाज आ जाइए, तो मैं इनको काफिर ना कहूं? क्या जिस आयशा के ऊपर, जिस आयशा को पाक कुरान कह रहा है, उस आयशा के ऊपर इल्जाम ये शिया लगा रहा है? आप ये कहते हैं कि बहुत अच्छा है। जिस तरीके और इसी तरीके से हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं कि इनसे वही लाने में गलती हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए हजरत अली के पास जाने के बाद। बतलाओ, जिस फरिश्ते के बारे में कुरान नकल करता है, एक नहीं दो कई एक मकामात पर कहता है कि नज़ल बिही रूहुल अमीन और शदीदुल क़ुवा ज़ु मिर्रतिन फस्तवा वहुव बिल उफ़ुक़िल आला, ये कुरान ने नकल किया है। सूरह नज्म के अंदर देख लीजिए, सूरह शुअरा के अंदर देख लीजिए, हजरत जिब्रील अमीन के बारे में कहा गया है कि हजरत जिब्रील अमीन बड़े ताकतवर फरिश्ते हैं, इनसे भूल नहीं हो सकती, इनसे चूक नहीं हो सकती है। ये जो कुछ अल्लाह के अहकाम जितना मिला है, जिस कदर मिला है, वो सारे के सारे अहकामात को जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बेआईनी ही पहुंचाने वाले। और आप मुझको कहते हैं कि आसान तरीके से बतलाइए, इस तरीके से बाज आ जाइए, तो हजरत आयशा को काफिर कहने दिया जाए फिर, और हजरत आयशा के ऊपर इल्जाम लगाने दिया जाए कि जो है बहुत अच्छा कह रहे हैं कि हजरत आयशा जानिया नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हजरत सिद्दीक अकबर के बारे में कहा जाए, फारूक आजम के बारे में कहा जाए कि नऊज़ुबिल्लाह ये काफिर है। अगर सिद्दीक काफिर हो गए और जो है उमर काफिर हो गए, तो फिर दुनिया के अंदर बचा कौन? जिस सिद्दीक की सलामी पेश करने के लिए कुरान ने नकल किया है, जिस सिद्दीक की सफाई को पेश करने के लिए कुरान ने नकल किया है, एक नहीं दसियों मर्तबा कुरान ने सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सानिये इसनैन इज़ हुमा फिल गार कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसाहिब कहा, रसूलुल्लाह
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है साथ उठने बैठने वाले कहा, उस सिद्दीक को काफिर क्या मैं खामोश रहो? ये मुझसे नहीं हो सकता। नूर मोहम्मद साहब, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको कहता हूं कि आप जो है अपनी अकल का इलाज कीजिए, अपनी नजर का इलाज कीजिए, और मुझको जो है कहते हैं कि आप खामोश रहे। जिस फारूक आजम के बारे में कुरान एक नहीं तकरीबन जो है 22 ऐसे मकामात है जहां जो है फारूक आजम ने जैसा कहा वैसे कुरान आकर के नाजिल हो जाता है। और ये फारूक आजम के बारे में कहता है शिया कि ये काफिर है, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो क्या मैं फारूक आजम को मेरे सामने सहाबा को बुरा भला कहा जाए और मैं जो है इन शिया को कुछ ना कहो? जरा आप अपनी अकल का इलाज कीजिए, जरा आप अपनी जो है दिमाग का इलाज करा लीजिए। किसी अहलुल्लाह की सोहबत में जाइए, बैठिए और किसी अहलुल्लाह के पास जा करके जो है अपनी अकल का इलाज कीजिए। और अगर आप आलिम दीन है, मुझे तो नहीं मालूम है कि आप आलिम दीन है या क्या है, आपकी आईडी पर नूर मोहम्मद लिखा हुआ है, आप ऐसा लगते हैं कि आलिम दीन है। वजह उसकी मैं इल्लत ये बयान कर कि आपने जिस अल्फाज को इस्तेमाल किया है एक आमी से मुश्किल है। और आपने जो है लखनऊ वाली जो नदवतुल उलमा के उलमा जो है लगाते हैं, नदवतुल उलमा लखनऊ में जो मदरसा है वहाँ के अकाबिरीन और उलमा जिस टोपी का इस्तेमाल करते हैं आप उस टोपी को लगाते हैं। तो मैं जहाँ तक मेरा गुमान है और आगे क्या है वो मैं उसको नहीं बतला सकता हूँ। नूर मोहम्मद साहब, मैं आपके बारे में ये गुमान कर सकता हूं कि आप अहले इल्म आलिम है। तो आपको इस सिलसिले में अगर कोई खटक और शुबा हो तो आप जो है क्या मौलाना अब्दुल अलीम साहब फारूकी रहमतुल्लाह अलैह आपके करीब शहर लखनऊ में थे। आपके अकाबिरीन मौलाना आपके दादा परदादा और इसी तरीके से जो है आपकी नस्ल दर नस्ल सहाबा किराम की हिफाजत करने के लिए आई थी और सहाबा का दिफा करने वाली थी। हजरत मौलाना अब्दुल शकूर साहब दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना अब्दुल शकूर साहब लखनवी रहमतुल्लाह अलैह ये सहाबा की दिफा में जो है पूरी जिंदगी गुजार करके रख दिए है। और आप जो आज हमारे बारे में कहते हैं कि हमने तहरीफ किया है और हमने जो है हमारे ऊपर नश्तर लगाते हैं, कहते हैं कि हमने जो है किसी मजहब के ऊपर नश्तर लगाया है। सहाबा को बुरा भला कहे तो आपके पेट में मड़ोर नहीं उठता है, सहाबा को बुरा भला कहे तो आपके पेट में दर्द नहीं होता है, आपकी अकल को जो है जरा बराबर एहसास नहीं होती। लेकिन हमने जो कहा कि उनका ज़बिया हराम है तो आपके पेट में मड़ोर उठना शुरू कर दिया। फिर आगे आप मुझको कहते हैं कि अहसन तरीका इख्तियार करें, इंशाअल्लाह आप रहमत के साए में होंगे। यकीनन हमने अहसन तरीका ही इख्तियार किया है। हम अकाबिरीन के कदम से नक्शे कदम से 1 इंच भी नहीं हटे हैं। हमारे अकाबिरीन का अभी कुछ दिन पहले जो है हजरतुल उस्ताद मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम अल्लाह हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए, उन्होंने कहा कि पता नहीं कहीं हदीस का दर्स दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि अपने अकाबिरीन के नक्शे कदम पर चलो और अपने अकाबिरीन की बतलाई हुई बातों को मजबूती से पकड़ लो और ये समझो कि जैसा हमारे अकाबिरीन ने बतलाया था वही तरीका सहाबा का था। मैं भी कहता हूं कि जो तरीका सहाबा का था वही तरीका हमारे अकाबिरीन का। हम सहाबा के तरीके से न कल हटे थे न आज हटे हैं, हमारे अकाबिरीन न कल हटे थे न आज हटे हैं। जिस तरीके पर हमारे अकाबिरीन सहाबा के दामन को मजबूती से पकड़ लिया, नूर मोहम्मद साहब मैं आपको कहता हूं कि आप अपनी इल्म का इलाज की लीजिए और कर लीजिए और किसी बसीरत वाले आलिम के पास बैठ करके ये समझिए कि हम शिया को काफिर क्यों कहते थे और क्यों कहते हैं, क्या वजह है कि हमने शिया को काफिर कहा और शिया के ज़बीहे को हराम क्यों कहा। जरा किसी अहले इल्म से इलाज करा लीजिए ताकि जो है आपको मालूम हो जाएगा। इंशाअल्लाह आप भी मेरे साथ अल्लाह की रहमत के साए में होंगे। हो सकता है बिगड़े लोग आपके अहसन तरीके को पसंद करेंगे, ये आपने मुझसे कहा कि बिगड़े हुए लोग आपके अहसन तरीके को पसंद करेंगे। यकीनन जो अहले सुन्नत वल जमात को मानने वाले लोग होंगे वो मेरे इस तरीके को पसंद करेंगे और साफ कहेंगे कि मैंने जब खरी बात कही है, मैंने इसके अंदर जरा बराबर किसी गुलू से काम नहीं लिया है, मैंने इसके अंदर जरा बराबर सहाबा के सिलसिले में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। सहाबा अल्लाह के रसूल के नक्शे कदम पर कल भी थे और हम मरने तक जो है सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अजमईन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से नहीं हटे। हमारे अकाबिरीन ने उसी तरीके को इख्तियार किया, मैं भी उसी तरीके को इख्तियार करते हुए कहता हूं कि शिया काफिर है, उसका ज़बिया हराम है और
और आज भी जो है मैं बबांगे दुहल अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो लोग इस तरीके का जो शिया है, जिस तफसील को मैंने इस पूरी वीडियो के अंदर बयान किया है कि कौन सा शिया काफिर है, कैसा शिया काफिर है, किस शिये को हमने काफिर कहा, उनके ज़बीहे को हराम हम क्यों कहते हैं और जो दूसरा शिया उनके ज़बीहे को हम हलाल क्यों कहते हैं, इस फर्क को वाज़ेह करने के लिए मैंने साफ कहा कि ऐसा जो अकीदा रखता होगा ये शिया काफिर है, इससे निकाह भी जायज़ नहीं, इससे क्या नाम है मुआशरती और तमाम तर दीनी कामों को इनके साथ इख्तियार करना ये बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। इनके साथ आप ज़र्रा बराबर जो है कंप्रोमाइज़ नहीं कीजिए कि जो सहाबा का नहीं है हम उसके नहीं हो सकते। पहले सहाबा को फिर सहाबा की, ये मेरा जुमला नहीं, मौलाना इलियास घुम्मन का है कि पहले सहाबा को मानो। तुम पहले सहाबा को मान ही नहीं रहो, कह रहे हो कि सहाबा की मान रहे, अरे सहाबा की, पहले सहाबा की जात मान फिर सहाबा की बात मान, तब हम तुमको कहेंगे कि तुम जो है मानने वाले हो। तुम सहाबा को कहते हो कि काफिर है नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, तो तुम्हारे कहने से क्या सहाबा काफिर हो जाएंगे? क्या सिद्दीक अकबर काफिर हो गए? कि जिस जन्नत के टुकड़े के बारे में कहा गया कि सैयद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के अंदर आराम फरमा, उसी जन्नत में तो फारूक आजम है, उसी जन्नत के अंदर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिद्दीक अकबर लेटे हुए, तो आप कह रहे हैं कि सिद्दीक अकबर काफिर है? तो ये कह दीजिए कुरान कहता है कि जन्नत के अंदर तो कभी भी काफिर नहीं जाएगा, तो नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक सिद्दीक अकबर और फारूक आजम तो जन्नत के अंदर आराम फरमा रहे हैं। तुम्हारा अकीदा तो यहां भी गलत हो गया। तो फिर तुम ये कहते हैं कि मुझे आसान तरीके से इनको नसीहत कीजिए। मैं कौन से तरीके से नसीहत करूं कि जो सहाबा को बुरा भला कहेगा हम उसको बुरा भला कहेंगे, चाहे जिसके पेट में मड़ोड़ उठे वो मड़ोड़ उठे। क्या नूर मोहम्मद साहब, आपने मेरी वीडियो पर कमेंट की थी, मैंने अभी जो ये 1 घंटे की तकरीबन 1-1.5 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग की है ना, ये मैं इसीलिए आपको किया हूं कि ताकि आपके दिमाग के परखच्चे खुल जाए और दिमाग की तमाम नसें खुले और इल्मी दुनिया के अंदर आप देख लीजिए कि उलमाए देवबंद मादर व पिदर यतीम नहीं है। इल्मी दुनिया के अंदर आप यतीम हो सकते हैं, हमारे अकाबिरीन का इल्म वो ठोस इल्म है, हमारे अकाबिरीन का इल्म वो मजबूत इल्म है कि जबले उहद तो अपनी जगह से हट सकता है, लेकिन मैं कहूं कि उलमाए देवबंद का इल्म जो है ये मजबूत था कि जबले उहद से ज्यादा मजबूत है। इस जगह मैं एक जुमला मौलाना इलियास घुम्मन साहब दामत बरकातहम का कहता हूं कि वो कहते हैं कि इतना मजबूत अल्लाह ताला ने जबल उहद को नहीं बनाया है जितना मजबूत अल्लाह ताला ने हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को दलाइल की दुनिया में दलाइल दिया है। इतना मजबूत उहद पहाड़ भी नहीं होगा जितना जो है उलमाए अहनाफ के पास मुस्तदल है। इसी तरीके से मैं थोड़ा सा जुमला हजरत का बदल करके कहता हूं कि जितना मजबूत अल्लाह ने उलमाए देवबंद को इल्म अता फरमाया है उतना मजबूत उलमाए देवबंद से किसी और फिरके का इल्म मजबूत नहीं हो सकता है। दुनिया में बेशतर फिरके मौजूद है लेकिन किसी भी फिरके ने दुनिया के अंदर उलमाए देवबंद से बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं लिया जितना उलमाए देवबंद ने दीन की खिदमत की है। आज देवबंद मकतब फिक्र के देख लीजिए, खुद दारुल उलूम देवबंद का पढ़ा हुआ दुनिया के किस गोशे में नहीं है। आप ये तो रोजी रोटी के लिए दुनिया के अंदर जा रहे हैं, उलमाए देवबंद है जो 4-5 हजार रुपए की जो है परवाह नहीं की, दीन की मेहनत के लिए, दीन की खिदमत के लिए चटाइयों पर बैठ करके दीन की खिदमत की है। आप जो खरामा टहलते फिरते जो है नश्तर पलस्तर का हुक्म लगा दिया कि हाँ ये इस तरीके से जो है तुमने कह रहे बीख कुनिक की है, इस तरीके जो है सहाबा नहीं किए हैं, अल्लाह के रसूल ने नहीं किया है, हमारे अकाबिर ने कहा है, हम कह रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं आपसे कहता हूं कि जाओ उलमाए देवबंद की जूती सीधी करो और जाओ अकाबिरीन उलमा की जूती सीधी करो, वहां जाकर के आपको नश्तर पलस्तर लगाने के बारे में मालूम होगा। मैं ये बात जो हलाल और हराम की बहस की थी मैंने सिर्फ मसाइल की हद तक रह करके मेरी किसी वीडियो पर देख लीजिए, मैं सिर्फ मसाइल पर बहस करता हूं और मसाइल बतलाता हूं। मैं मसाइल को वीडियो रिकॉर्डिंग करके बतलाता हूं, नकल करके बतलाता हूं। मैं मुहक्किक नहीं हूं, मैं नाकिल हूं। मैंने जहां भी फतवा दिया है, जहां भी मसला बतलाया है, जिस वीडियो को रिकॉर्डिंग की है उसके अंदर साफ जुमले में मैंने जो है किताबों के हवाले को दिया है। अगर आपको किताबों का हवाला ना समझ में आए और ना सुनने में आए, आप अपने कान का इलाज करा लीजिए। दिमाग में ना समझ में आए, दिमाग का इलाज करा लीजिए। जाइए किसी अल्लाह वाले की जूती को सीधी कीजिए, किसी उलमाए देवबंद के मकतब फिक्र के जो लोग हैं उनकी जाकर के नूर मोहम्मद साहब जूती सीधी कीजिए। आप जो है मेरे ऊपर नश्तर पलस्तर का जो हुक्म लगाए हैं ना,
ये नश्तर पलस्तर और बीख कुनी के बारे में जो है ना उन उलमा से पूछिएगा कि जिन उलमा ने जो है अपनी सारी जिंदगी अकाबरीन सहाबा और सहाबा के बारे में दिफा करते करते हुए अपनी नस्लों को कुर्बान कर दिया, अपनी नस्लों को जो है खो चुके हैं और अपनी नस्लों को जो है इसी दीन के काम के ऊपर लगा दिया है। उन्होंने दीन की कदर की है। आप जो खरामा घूम रहे और कह दिए कि नश्तर पलस्तर लगा दिया है। नूर मोहम्मद साहब, आप अपने दिमाग का इलाज करा लीजिए। मेरे ऊपर कमेंट करने से पहले सोचिए कि मैंने जो ये बात कही है, क्या मैंने उसमें अपनी तरफ से कोई बात कही है? शकीली फितना जो आज के दौर में हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है, इसके ऊपर हमारे अकाबिर मौलाना शाह आलम साहब गोरखपुरी का देख लीजिए कि ये इसी सिलसिले में पूरी बहस चलती है और दीगर अकाबिरीन उलमा जो है इसको काफिर करार दे रहे हैं। तो क्या मैं आपको काफिर मैं उनको काफिर ना करार दूं, उनका ज़बीहा को हलाल कहता रहूं, या आप जाकर के हराम खा लीजिए? हमारे बस का नहीं है। हम तो साफ कहते हैं कि जो शकीली फितना को मानने वाला है, शकील बिन हनीफ, ये काफिर था और काफिर है, और जब तक इस मजहब के ऊपर कायम रहेगा, इसी तरीके से इस मजहब की इशाअत करता रहेगा और जो इसके मानने वाले हैं इस सब को हम जो है काफिर शुमार करते। क्यों कहते हैं कि जो कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे अकाबिरीन ने कहा है, उसकी रोशनी में हम इस शख्स को मुर्तद और जिद्दीक और काफिर गर्दानते हैं। आपको जरा सोचना चाहिए कि मैं जिसकी वीडियो के ऊपर कमेंट करके नश्तर परस्तर का हुक्म और बीकुनी का हुक्म लगा रहा हूं, जरा सोचिए कि मैंने जो बात कही है, मेरी बात अकाबिरीन के फतावाजात से हटी हुई है। अगर हटी हुई है तो मैं मुजरिम हूं, मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं पूरी उम्मत के सामने माफी मांगता हूं, मैं अपनी वीडियो को डिलीट कर दूंगा। लेकिन मैंने जो बात कही है, अगर मेरे अकाबिरीन का ये फतवा है, मेरे अकाबिरीन का ये मसलक है, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ये मसलक को जो है नकल किया है और तमाम तरह हमारे अकाबिरीन अहले इफ्ता ने जो है यही फतवे को नकल किया है, तो मैं समझता हूं कि फिर यहाँ मेरी गलती नहीं है, फिर आपको अपने दिमाग का इलाज करना चाहिए। ये मैं समझता हूं कि इतनी जो है 1.5 घंटे की वीडियो तकरीबन मैंने रिकॉर्ड की है, ये सिर्फ आपके नश्तर पलस्तर और बीकुनी के बारे में की है। नूर मोहम्मद साहब, आपने जितना मेरे बारे में कहा था, मैंने उससे ज्यादा आपको कह दिया है। इसके बारे में आपको मैं यही कहूंगा कि आप किसी भी शख्सियत पर कलम उठाने से पहले या किसी भी शख्सियत के बारे में कहने से पहले सोचिए कि ये शख्स जो बतला रहा है, ये अपनी तरफ से उस बात को बतला रहा है या अकाबिरीन के फतावे की रोशनी में ये बात को बतला रहा है। कोई मसलक को बयान कर रहा है या कोई मसला बयान कर रहा है, कोई फतवे को बयान कर रहा है, तो ये अपनी तरफ से या ऐसा ही अकाबिरीन ने लिखा है। मैंने आपके सामने तकरीबन 10 फतावा जात जो है नकल करके बतलाया, 10 किताबों के हवाले जात जो है मैंने आपके सामने अरबी उर्दू को हिंदुस्तान पाकिस्तान के अकाबिरीन से बतलाया। ये तो मैंने चंद एक किताबें बतलाई, अभी मैं इसको ऊपर अगर बतलाऊं तो तकरीबन 10 ऐसी किताब, सैकड़ों ऐसी किताब है जिसके अंदर क्या नाम है, शिया के ज़बीहे को हराम उलमा ने नकल किया है। तो मैं बीकुनी करने वाला हूं, नश्तर पलस्तर लगाने वाला हूं, और आप जो है और वो लोग जो है सहाबा को बुरा भला कहे, हराम खिलाए, तो वो नश्तर पलस्तर नहीं, वो शीरीनी बांट रहे हैं। यही आपका मसलक है। तो मैं आपसे कहता हूं कि नूर मोहम्मद साहब, आप अपनी अकल का इलाज करा लीजिए, और आप अहले इल्म नहीं है तो किसी की वीडियो पर इस तरीके का गलत कमेंट करने से पहले आप उसको सोचिए कि मैं किसके ऊपर ये कमेंट कर रहा हूं, इसका जो है फिर सिमत मुखालिफ मेरे साथ क्या होगा और मेरे साथ जो है इसका क्या हुक्म लगेगा। ये तमाम चीज़ों को देखने के बाद जो है आप ज़रा सोचिए कि मेरे साथ जब ऐसा हो रहा है तो मैं इसका रिएक्शन क्या होगा। तो ज़रा सोच समझ कर किसी की वीडियो के ऊपर कमेंट, मेरे ऊपर जब कोई कमेंट इस तरीके से गलत आता है जो हमारे अकाबिरीन का होता है, तो फिर मैं उस अकाबिरीन का दिफा पूरे दलाइल के साथ करता हूँ, जिस तरीके से मैंने अभी आपके सामने किया। इसके अंदर जो कोई भी मैंने अगर गलत बात कही होगी या कोई ऐसी बात जो मेरी जुबान से निकल गई होगी, मैं आपसे माफी मांगता हूं। ठीक है, ये वीडियो जो है शिये के ज़बीहे के सिलसिले में मेरे ऊपर नूर मोहम्मद साहब ने कमेंट किया था, उसी के सिलसिले में मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग किया हूं।